हेलो, आ जाओ मैं फटाफट सी। हेलो 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 हेलो, 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो, दोनों गला में कैंपस रहा है। हेलो हेलो, आ जाओ भाई आ जाओ। शीर्षा से राम 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 भाई राम 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 जी सारे ने। मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई भरी दोपहरी में 12 बजे पर फिर से स्वागत करूँ तो और सुना दो क्या अंतर है। आ जाओ फटाफट से। तो भाई देखो, आप लोगों को पता है आप इन हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है भाई, और आज हमारी भाई इस सीरीज की 43rd नंबर की क्लास है, 43वें नंबर की क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा खेलों के अंदर हरियाणा। भाई हरियाणा जो खेल होया कर, अपना हरियाणा का में खेल है, उन गेम्स के अंदर अपना हरियाणा किस पोजीशन पर कित के चीजें रखा के रुतबा रखा है, वो सारे के सारे पढ़ाएंगे। इसके अलावा कृषि का कुछ एक जो टॉपिक है वो आपके कल रह गए थे, मैंने आपको कल भी बताया था। वो कुछ एक जो बचे हुए टॉपिक हैं आपके 12 13 15 हैं, वो आप आज की क्लास में उनको भी निपटाने प्रयास करें। 2 टॉपिक निपटाएंगे, स्टेडियम वाला सिस्टम तड़का परसों देखा है, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर कंप्लीट आपको तैयारी करनी सीईटी की या स्पेशल हरियाणा जीके की, तो अपना ऐप मिल जाएगा आपको जॉब्स टारगेट के नाम से प्ले स्टोर पर भाई, उसको डाउनलोड कर सकते हो और उधर आपको सीईटी का कोर्स मिल जाएगा जो कि मात्र आपको 600 रुपए के अंदर मिल जाएगा। जिसको सिर्फ हरियाणा जीके का चाहिए तो हरियाणा जीके का 300 रुपए का अंदर है भाई, ठीक है। चॉइस आपकी कौन से वाला लेना है, खान जाओ फटाफट। अब देखो स्टार्ट करते हैं, फालतू का ज्ञान पचा बनना है। आ जाओ। सर जीडी की क्लास भी ले रहे हो? हाँ भाई चेतन सिंह, रात को होती है। ओलंपिक वाला भाई करंट अफेयर के अंदर होगा मेरे भाई, जब करंट अफेयर करवाओ ना उस टाइम होएगा ओलंपिक वाला। हरियाणा राज्य का प्रमुख राजकीय खेल कौन सा है बताओ भाई। हरियाणा राज्य का प्रमुख राजकीय खेल कौन सा है? टाइपराइटर वाले डैश लगाने की जरूरत थी भाई। हरियाणा राज्य का जो पहला जो प्रमुख जो आपका राजकीय खेल मतलब कि जो फेमस अपना सरकारी गेम है वो कौन सा, ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया। तो हरियाणा राज्य का प्रमुख राजकीय खेल कौन सा आपका? जो आपका कुश्ती है, ऑप्शन नंबर आपका सीक्रेट, जो कुश्ती के अपना हरियाणा का प्रमुख राजकीय खेल है। आप लोगों ने देखा कुश्ती वाले पहलवान है, ठीक है, अच्छे गात बनावे हैं, सवेरा सांझी सपाटे मारे हैं, सारा सौदा कुश्ती आ जा भाई आ जा, पैर पकड़ियो मारा मुद्दा कड़का लगा गड़क दे सी, ठीक है। तो यानी कि अपना जो मेन राजकीय खेल सरकारी खेल अपना वो कौन सा आपका? कुश्ती है भाई, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न आता है हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध खेल कौन से हैं, फेमस खेल कौन से हरियाणा के अंदर? तो प्रसिद्ध खेल कौन कौन से आपके? कुश्ती और कबड्डी दोनों के दोनों इसके अंदर शुमार होंगे, ठीक है। प्रसिद्ध खेल पूछ रहे हो तो उसके अंदर कुश्ती और कबड्डी दोनों के दोनों गेम इसके अंदर आपके शुमार होंगे। और सिर्फ आपसे नॉर्मल पूछ ले कि प्रमुख सरकारी खेल कौन सा है, तो सरकारी खेल कौन सा आपका? कुश्ती, वो हरियाणा का सरकारी खेल लगा में शुमार है, ठीक है। दोनों की बात हो है कि फेमस कौन से हैं, तो फेमस के अंदर कुश्ती और कबड्डी दोनों के दोनों गेम आपके फेमस हैं भाई, ठीक है। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा के खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम के अंदर आपका आता है, बताओ भाई। हरियाणा के अंदर जो खेल हैं, खेलों के अंदर दिया जाने वाला सबसे टॉप लेवल का अवार्ड, सबसे ऊंचा अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा? ये प्रश्न पूछेगा, बताओ फटाफट से। डिमोन बॉय का नुका है, मनीषा सिंगल हो या बीएफ है आपका? अच्छा ठीक भाई, बहुत अच्छे भाई। भाई डी ऑफ डाई ऑफ तेरा जो भी नाम है पढ़ ले, इसका सिंगल डबल का बेरा को नहीं, अरे 14 पोरियां लट दे रहा है, इसकी पोरी आऊंगी डबल 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 करके, ठीक से चुपचाप पढ़ ले, घनी बकवासबाजी ना करे। शीशम का तेल भी है, कड़ पर लाग गए ना जी डंड गए, आप पे कल लाग जाएगी, बेरा पैट जाए बीएफ है को नहीं। देखो भाई, तो खेलों के अंदर दिया जाने वाला सबसे टॉप लेवल का अवार्ड कौन सा आपका? जो भीम अवार्ड है आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट हो जा। भीम अवार्ड के है भाई आपका, ये आपका खेलों के अंदर दिया जाने वाला टॉप लेवल का अवार्ड है। आप देखो सीधी सी बात है, अपना कुश्ती के गेम हुआ, कुश्ती के गेम के अंदर कौन होता है आपका? पहलवान हुआ है, ठीक है। कुश्ती के गेमों के अंदर कौन सा अपना? पहलवान हुआ है। और जो पहलवान गात किस वर्गा हुआ? पहलवानों का जो शरीर होता है गात हो किस वर्गा हुआ? भीम वर्गा गात हुआ है। किस वर्गा गात हो? तारा भीम वर्गा गात होता होगा पहलवाना का, तो यानी कि इसलिए क्या मारा यहाँ
पर भीम अवार्ड वो आपका खेलों के अंदर जो टॉप खिलाड़ी होते हैं उसको दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर अर्जुन अवार्ड दिया जाता है और अपनी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, राज्य सरकार के अंदर, हरियाणा सरकार के अंदर भाई भीम अवार्ड है, खेलों के अंदर जो टॉप लेवल के खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर कैसे आपकी, मैंने आपको बता भाई देखो टॉप खेल अपना कौन सा, कुश्ती है। कुश्ती में जोन से खिलाड़ी खेल उनका गात, उनका शरीर कैसा हुआ है, जमानु भीमर का गात तो तगड़ा तगड़ा, ठीक है। तो भीम अवार्ड आपका कुश्ती के अंदर दिया जाता है। अब इससे रिलेटेड जो चीजें जो आपको याद रखनी हो, देखो ये जो भीम अवार्ड है हरियाणा के अंदर, इसकी शुरुआत कब हुई थी? जो भीम अवार्ड आपका हरियाणा के अंदर, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इस अवार्ड की शुरुआत आपकी 2001 से हुई थी भाई। आपसे कब से हुई थी? साल 2001 से क्या हरियाणा के अंदर भीम अवार्ड की शुरुआत आपकी हुई थी। यानी कि इसको याद कैसे रखो, जो एक नंबर का जिसका के है एक नंबर का भीमर का गात है, कुश्ती का खिलाड़ी है, सरकारी पहलवान है, ठीक है, उसको क्या है, उसको भीम अवार्ड दिया जाएगा। एक डर सरकारी जोटा है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? इसके अलावा प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है भाई किसके द्वारा दिया जाता है? जो आपका भीम अवार्ड है वो किसके द्वारा दिया जाता है? ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो किसके द्वारा दिया जाता है? जो अपने राज्यपाल जी हैं, राज्यपाल जी के द्वारा दिया जाता है। राज्यपाल द्वारा है ये आपका दिया जाता है भाई, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। उसके बाद इसके अंदर पूछा जाता है इसके अंदर राशि कितनी जाती है, ठीक है। इसके अंदर कितनी राशि, कितना अमाउंट आपको प्राइज के रूप में दिया जाता है? ये प्रश्न भी आपका एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार लिया। भीम अवार्ड के अंदर कितना प्राइज दिया जाता है? तो आपको मात्र 5 लाख रुपए भाई। कितना आपका? मात्र 5 लाख रुपए हैं आपके प्राइज के रूप में दिए जाते हैं भीम अवार्ड के खिलाड़ी को, जिसको भी भीम अवार्ड मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मासिक प्रोत्साहन राशि, और हर महीने, अब ये 5 लाख तो मिलेंगे, हर महीने क्या है उसके खेल के अंदर इंप्रूवमेंट के लिए, उसके खान पान के लिए है मासिक, यानी कि हर महीने भी उसको पैसे दिए जाते हैं। कितने? 5000 रुपए पर मंथ भाई, ठीक है। 5000 रुपए पर मंथ भी उसको दिए जाते हैं। मैं तेरे काजू बादाम की मैं और तना खेल का कि मैं सामान लेना है, ठीक है, यो सारा सौदा भी तू ले आ सके, 5000 रुपए पर मंथ भी तेरी मंथली दी जाओगी सरकार के द्वारा भीम अवार्ड का मैं भाई, ठीक है। वेरी गुड भाई। इसके अलावा जो भीम अवार्ड आपका, इसके अंदर भाई एक साल के अंदर मैक्सिमम कितने भीम अवार्ड दिए जा सकते हैं? एक साल में मैक्सिमम कितने भीम अवार्ड दिए जा सकते हैं? मैक्सिमम भीम अवार्ड कितने दिए जा सकते हैं? ये भी एग्जाम के अंदर आपका पूछा हुआ है। तो एक साल के अंदर में टोटल आपके 11 भीम अवार्ड आपके दिए जाते हैं, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। और ये किसके द्वारा, मतलब कैसे क्या प्रोसेस होता है भीम अवार्ड मिलने का? तो जो खेल विभाग का प्रधान सचिव होता है ना, वो सिफारिश करता आगे सरकार के अंदर, ठीक है, तब ये मिलता है। किसके द्वारा भाई? जो खेल विभाग के प्रधान सचिव की सिफारिश पर भाई ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ? इतनी चीजें क्लियर है? एक बार दोबारा से रिवाइंड करें, याद भी करो तो टेंशन न लो। सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? सबसे बड़ा खेल कुश्ती का है, ठीक है। बड़ा शरीर बड़ा अवार्ड भीमर का गात, यानी कि जो भीम अवार्ड हो क्या सबसे बड़े अवार्डों के अंदर शुमार है। शुरुआत कब हुई? साल 2001 के अंदर में। जिसका शरीर एक नंबर का भीमर का है, ठीक है, पहला नंबर पर है, स्टैंड करा है, उसी को भीम अवार्ड मिलेगा, ठीक है। दिया किसके द्वारा जाता है? अपने राज्य का प्रमुख कौन है? राज्यपाल जी। तो राज्यपाल जी के द्वारा दिया जाता है। राशि कितनी? मात्र 5 लाख रुपए, सिर्फ 5 लाख रुपए दिए जाएगा। उसका फालतू का घना लंबा थोड़ा सांग को नहीं होता, ठीक है। मासिक प्रोत्साहन राशि कितनी आपकी? 5000 रुपए पर मंथ आपकी। एक साल के अंदर मैक्सिमम कितने भीम अवार्ड मिलते हैं? एक साल के अंदर मैक्सिमम आपके 11 भीम अवार्ड दिए जाते हैं भाई। देवांगे 11 भीम अवार्ड, ताम क्यों ब्यारे हो, ठीक है। 11 तू क्यों ब्यारा है? देवांगे भीम अवार्ड 11 देवांगे, ठीक है। इसके अलावा खेल विभाग के प्रधान सचिव की सिफारिश पर यह अवार्ड आपका दिया जाता है। इतनी चीजें भीम अवार्ड से रिलेटेड आपको क्लियर है या नहीं है मेरे को ये बताओ? भिवानी लाइब्रेरी से 30 बंदे लाइव हैं सर जी। वाह भाई वाह, ऋतिक कोहली खोल की रख तेरी झोली, आवांगे जरूर, फिर खेल लांगे पोली पोली। वाह वाह, कितनी नीच शायरी है। कई बार बन जाए मेरे पे खड़े खड़े आप पे। गुरु जी दिल्ली पुलिस की क्लास कब से शुरू करोगे? भाई करेंगे, कोई ना मेरे भाई, वेरी सुन करेंगे, ठीक है। एक बार मैं हरियाणा जी के कंप्लीट करवा दूं मेरे भाई, जो करे कंप्लीट होगी जिद्दे कर देंगे। क्या यार, अच्छा ये तो सरल है। ए रिकॉर्डिंग कर ले, अच्छा
डायरेक्ट एचएसएससी ऑफिशियल लाइव। तो देखो हरियाणा की जो पहली भीम अवार्डी महिला की, मतलब महिलाओं के अंदर पहली बार भीम अवार्ड है वो किसको दिया गया, ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया है। तो महिलाओं के अंदर किसको भाई, गीता जुत्सी को क्या है भाई आपका पहली बार भीम अवार्ड आपका मिला था महिलाओं के अंदर भाई। अब इसको कैसे याद रखो, देखो भाई भीम का संबंध किससे है, महाभारत से है। भीम का संबंध आपका महाभारत से है, और महाभारत के अंदर कौन थे, भगवान श्री कृष्ण थे। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या लिखी है, गीता, मतलब गीता के अंदर जो उपदेश दिए किसने दिए, भगवान श्री कृष्ण ने तो दिए। यानी कि गीता का संबंध आपका एक तरीके से यही तो हो गया भाई, महाभारत से हो गया, यानी कि महाभारत के भीम से भी हो गया। यानी कि भीम अवार्ड जो पहला अवार्ड है महिला को जो मिला है भीम अवार्ड, वो किसको मिला है, गीता जुत्सी। डायरेक्ट याद रह जाए क्योंकि गीता का संबंध महाभारत था, भीम और था से, भीम और से होगा संबंध गीता का। अब भीम और से जब गीता का संबंध है तो अवार्ड भी किसको, गीता ती देंगे। तो गीता जुत्सी क्या है, हरियाणा की पहली ऐसी महिला जिसको क्या है आपका भीम अवार्ड मिला था। कहां से बिलोंग करती है आपकी, हरियाणा के गुरुग्राम से बिलोंग करती है। हरियाणा के गुरुग्राम, साक्षात गुरु द्रोणाचार्य है भाई, उनसे इन्होंने शिक्षा ली थी। इस तरीके से याद कर लो कि महाभारत की बात उन्होंने गुरुग्राम साक्षात गुरुओं से इसने शिक्षा ली थी, द्रोणाचार्य जैसे। ठीक है, किस फील्ड के अंदर जीता था, 800 से 1500 मीटर की जो दौड़ होती है, 800 से 1500 मीटर की जो दौड़ थी, मीटर दौड़ के अंदर भाई इन्होंने ये अवार्ड आपका जीता था भाई। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं मेरे को ये बताओ। ठीक है, हरियाणा की प्रथम भीम अवार्डी महिला का क्या नाम है, गीता जुत्सी। याद कैसे रखो, सिंपल है, भीम का संबंध महाभारत से और महाभारत का संबंध गीता से है, भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिए थे, तो गीता जुत्सी हो गया। और गीता जुत्सी का संबंध आपका गैसे गीता जुत्सी, गैसे गुरुग्राम, क्योंकि गीता ने क्या है भाई स्पेशल बहुत बड़े बड़े महान गुरुओं से शिक्षा ली है, तभी तो अभी तक इसके अंदर जुड़ी हुई। यानी कि गुरुग्राम 800 से 1500 मीटर जो दौड़ है इसके अंदर इन्होंने ये प्राइज अपना जीतने का काम किया था। इतनी चीजें क्लियर है। हाँ भाई कर दूंगा भाई, मिक्सर वाला मिक्सर की है, मिक्सर वर्क्स टॉपिक कर दूंगा भाई, आज कर दूंगा सर। एसएससी जीडी का रिजल्ट आज आओगा भाई शरीफ बालक, मैंने कल वाली रात वाली क्लास के अंदर ही बता दिया था, आज आएगा शाम को 5 बजे के आसपास दर्शन दे देगा तुमको एसएससी जीडी का रिजल्ट। ठीक है, आगे देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा के प्रथम अर्जुन अवार्डी पुरुष कौन है। अभी तो आपने बात करी भीम अवार्ड, अब है अर्जुन अवार्ड। ये अर्जुन अवार्ड कहां पर दिया जाता है, ये दिया जाता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो खेलों के अंदर जो टॉप का पुरस्कार वो है अर्जुन अवार्ड भाई। अर्जुन यानी कि अर्जुन की तरह जो निशाना मानो कटक देसी। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो हरियाणा गवर्नमेंट है वहां पर जो खेलों के अंदर टॉप का पुरस्कार वो कौन सा आपका भीम पुरस्कार, अर्जुन का भाई भीम। ठीक है, अपन ले बोले अर्जुन तो नाम दे कौन सकते, एक नाम तो बट लिया भीमे लिया वहां। ठीक है, तो हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्डी पुरुष है वो कौन सा भाई, हरियाणा के अंदर पहला ऐसा पुरुष बताओ जिसको अर्जुन अवार्ड मिला था। तो पहलवान उदय चंद भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी जो पहलवान उदय चंद। इसको कैसे याद रखोगे, देखो भाई उदय चंद ने क्या हरियाणा के अंदर एक नई चीज का उदय किया है कि हरियाणा के अंदर कोई नागरिक पहली बार अर्जुन अवार्ड लेके आया है, यानी कि एक नए सवेरे का उदय करे भाई हरियाणा के अंदर। हरियाणा के नागरिक मोटिवेट होंगे, हरियाणा के बच्चे मोटिवेट होंगे कि हाँ भाई हमारे यहां से कोई व्यक्ति जाके है अर्जुन अवार्ड लेके आया है, भविष्य के अंदर हमारे भी चांस है अर्जुन अवार्ड हम भी जीत सकते हैं, वो भी खेलने के लिए मोटिवेट होंगे। यानी कि इन्होंने क्या एक नए सवेरे का उदय कर दिया पहलवान उदय चंद ने हरियाणा के अंदर अर्जुन अवार्ड लाकर भाई। ठीक है, इनको अर्जुन अवार्ड मिला कब था, 1961 के अंदर मिला था। 1961 के अंदर क्या है भाई इनको 1 नंबर के खिलाड़ी होने के कारण क्या इनको अर्जुन अवार्ड आपका दिया गया था। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, आगे चले। अर्टेड स्टेटस सर मेरे पास 6 करोड़ हैं, 6 करोड़ हैं तो भाई फिर काचे का टाटा क्लास लेने की इसी करवाना इंजॉय कर। और बाकी तेरा घनी तलब लाग रही तेरे 6 करोड़ की, इस लालटेन का मैं दर क्या डायग लगाई फूक दूंगा सुशेरा ना 6 कलोल है पढ़िया कौन जाए ना 6 करोड़ से 6 करोड़ होंगे यूट्यूब पर कौन माथा मारदा पंदा कि काम करदा पंदा। राजस्थान में नई वैकेंसी आई है, रीबलग नोटिफिकेशन आओ कल। देखो भाई, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाला हरियाणा का प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन है भाई, हरियाणा का प्रथम पुरुष खिलाड़ी बताओ जिसने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है। हालांकि ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसका अभी नाम बदल दिया गया है, इसका नाम क्या रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद
ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम रख दिया गया है, खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। लेकिन पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन अब इसका नाम क्या रख दिया है, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद ये कौन थे आपके, ये हॉकी के जादूगर बुलाया जाता है इनको, हॉकी के खिलाड़ी थे, हॉकी के जादूगर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और आपका इसका नाम क्या रखा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका वर्तमान में नाम चेंज कर दिया है। तो ये पुरस्कार जीतने वाले हरियाणा के प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन थे, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कौन थे आपके, जो विजेंद्र सिंह थे भाई, ठीक है। जो कौन थे आपके, विजेंद्र सिंह, जो बॉक्सर हैं, साल 2009 के अंदर इन्होंने है ये पुरस्कार आपका इनको दिया गया था, साल 2009 के अंदर। ये क्या है, बॉक्सिंग, बॉक्स आप तो जानते हो बॉक्सर है विजेंद्र सिंह को, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनको क्या है, बॉक्सिंग के अंदर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ओलंपिक के अंदर इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, इसके लिए इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। उस टाइम कांग्रेस की सरकार होती थी उनके द्वारा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी, देखो इसको कैसे रखो भाई, जिसने विजेंद्र से बने आपका विजय, विजेंद्र से क्या बन गया, विजय, जिसने भाई इंद्र पर विजय प्राप्त करी है, जिसने क्या है, विजेंद्र, जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त करी है, तो उसको तो देश का टॉप लेवल का पुरस्कार देना चाहिए। तो यानी कि हमने आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्या है, वो हमने विजेंद्र सिंह को दिया। इन्होंने क्या है भाई, राज किया है, राजीव से बन गया राज, इन्होंने राज किया, किस पर राज किया है, साक्षात इंद्र पर राज किया यार, साक्षात इंद्र को जीत लिया है विजेंद्र, ठीक है। यानी कि इंद्र को जिसने जीत लिया है उसको तो यार खेल रत्न पुरस्कार मिलना ही मिलना है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला, विजेंद्र सिंह को, साल 2009 के अंदर, किसके लिए, बॉक्सिंग गेम के लिए इसको मिला था भाई, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो भाई आगे, सर सीईटी एग्जाम के लिए बैच में कौन सा मैथ करना, सुखविंदर कौर, भाई मर्जी है आपकी, वो चॉइस आपको देखनी है ना, आपको कौन सा। अगर आपको हाई लेवल की तैयारी करनी है, आपको ये लगता है कि भाई मैं एक ही बार मैथ मुझे करना है, ठीक है, और आगे भविष्य में मुझे दोबारा मैथ ना करना पड़े, कल को मेरा हरियाणा में हो सिलेक्शन ना हो, क्या पता मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करनी पड़ जाए, ठीक है, तो उस केस में आपको दोबारा से मैथ ना करना पड़े, तब तो जो मैथ बेसिक के नाम से मैथ है, जो कि आपका एसएससी लेवल का मैथ है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का, वो वाला मैथ कर लेना। और अगर आपको लगता ही है मेरा तो सीईटी हो जाएगा आराम, तो मैं तो हरियाणा में रहूंगी, मन तो कितने बार जाना है को नहीं, मेरा तो लेवल भी खुद का भी 0 है, तो आप एचएसएससी लेवल वाला मैथ कर लियो। चॉइस आपकी, आपको कौन से वाला करना है, ठीक है। दिमाग के ऊपर जोर डालोगे तभी जीवन में कामयाब होगे, दिमाग घिसाने के लिए दे रखा भगवान ने, ठीक है। इसके ऊपर जब तक जोर नहीं डालोगे, इसके ऊपर काम नहीं लोगे ना, तो दिमाग ऐसे फिरता फिरेगा, ठीक है, रोओगे खुद, दुखी होगे। आगे देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन था, हरियाणा का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता मतलब जो किसी भी गेम के अंदर जिसने पहली बार गोल्ड मेडल जीते हरियाणा के अंदर, चाहे कोई से गेम्स हो, ठीक है। अपने यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है कि कॉमनवेल्थ गेम थे, ओलंपिक गेम थे, कोई और गेम थे, यहाँ पर कुछ भी चीज मेंशन नहीं है, खेलो इंडिया गेम से कौन से थे, यहाँ पर सिर्फ ये पूछा भाई पहला स्वर्ण पदक विजेता था कौन, चाहे वो किसी भी गेम से बिलोंग करता हो, जिसको पहली बार आपका स्वर्ण पदक मिला था हरियाणा के अंदर, ये प्रश्न पूछा गया। तो हरियाणा का पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन था आपका, लीला राम, ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट। जा लीला राम से कैसे याद रखो भाई, ये तो राम की लीला है भाई, ये तो भगवान श्री राम की लीला है कि उनकी लीला की वजह से तुझे पहली बार में क्या है स्वर्ण पदक मिल गया, यानी कि गोल्ड मेडल मिल गया भाई, ठीक है। ये किसकी लीला है, ये तो भाई आपकी राम की लीला में तेरे को गोल्ड मेडल मिल गया, वरना तेरे को कोई भी गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाला था, तेरे काम ऐसे नहीं तेरे को गोल्ड मेडल भी दिया जाए। तो किसको भाई, आपका लीला राम को क्या हरियाणा के अंदर पहली बार आपका किसी भी गेम के अंदर गोल्ड मेडल इनको मिला था, मतलब कि कोई अपने को वो नहीं, यहाँ पर वो नहीं पूछा गया कौन से गेम्स थे, चाहे कोई से गेम हो, पहली बार गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, ये चीज इसके अंदर पूछी गई थी भाई, ठीक है। ये थे कौन से गेम, वैसे मैं बता दूं आपको एग्जैक्ट जो थे आपके, ये इन्होंने 1958 के अंदर जीते थे, 1958 के अंदर आपका कार्डिफ नाम से, 1958 के अंदर कौन सा कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेल थे, कॉमनवेल्थ गेम बोलन जिसती, कौन से आपके कार्डिफ राष्ट्रमंडल गेम भाई, राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर क्या है भाई, इनको ये अवार्ड मिला था भाई, ठीक है। कहां पर आपका 1958 के अंदर कार्डिफ जो राष्ट्रमंडल गेम थे उनके अंदर क्या भाई, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये किससे बिलोंग करते, कौन से गेम से भाई, ये कुश्ती से बिलोंग करते हैं, किससे भाई, कुश्ती गेम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसी गेम के अंदर जो कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेल थे भाई आपके 1958 के अंदर, इसके अंदर क्या भाई, इनको पहली बार आपका गोल्ड मेडल मिला था, पूरे हरियाणा के पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिनको गोल्ड मेडल से
सम्मानित किया गया था। चीजें क्लियर हुई। तो हरियाणा का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन था आपका? लीलाराम था। याद रह जाएगा भाई, राम की लीला थी तभी स्वर्ण पदक मिल गया, गोल्ड मेडल जीत गया, ठीक है, वरना नहीं मिलता, ठीक है। और आपका 1958 के अंदर कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेल थे। ये चीजें पूछी नहीं, फिर भी आपको बताने लग रहा हूं। और कुश्ती गेम से बिलोंग करते थे भाई, ठीक है। सर रात में किस टाइम लाइव आते हो? मुस्काल चैल 8 बजे भाई। फैन ऑफ एसएमवी गुरुजी, मोटे होने की दवाई बता दो। मोटे होने की दवाई, मोटे होने की तो भाई दवाई तो भाई देखो पता क्या है, मारदार खुद की रिश्तेदारी में ही से है। एक मेरा मामा का छोरा भाई, उसका भी मतलब दिक्कत है, जो कर कैया के हो भाई जन्मजात हो है। अब जैसे कि कैया की आंतड़ी को नहीं होती, आंतड़ी उसके अंदर मतलब कि एब्जॉर्बिंग जो पावर है ना वो जीरो हुआ है, ठीक है। मतलब सोकण की इतनी क्षमता को नहीं होती भाई। मतलब आप जैसे कुछ भी खाना खावा, उसके अंदर जो प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स है, उनको सोख ले, उसकी इतनी क्षमता को नहीं होती भाई। नेचुरल हो, भगवान की देन हो है, तो मोटे को नहीं हो भाई, ठीक है। उनका नो चाहे कितना है खा ले, घना खाओगे तो दिन में 3 बार टॉयलेट में जाके आओगे, ठीक है। जब खावे खाया गट्टक देसी काटे, खाया गट्टक देसी काटे, मतलब मेरी गू बनाने की मशीन हो उनकी, ठीक है। मतलब कुछ एब्जॉर्ब करे कौन भाई, चाहे कितना है कि मैं खुआ लो, चाहे घी खुआ लो, चाहे कि मैं खुआ लो, कोई मोटापा नहीं आता उनका, ठीक है। जो मोटे हो रहे हैं कई से पानी पानी पियो तो भी मोटे हो ही जा, सूखे रोट खाओगे तो भी मोटे हो ही जाओ, ठीक है। तो यानी भाई हर एक की शरीर की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, उस प्रवृत्ति के हिसाब से आपको अपनी चीजें हैं एंडलअप कर लेनी चाहिए। देखो भाई अब क्या है, प्रथम भारत केसरी हरियाणवी पहलवान कौन थे भाई, जिनको पहली बार है भारत केसरी मिला था, ठीक है, जिनको पहली बार भारत केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया। ऐसे पहले हरियाणवी पहलवान कौन थे भाई? सुशील कुमार, विजेंद्र सिंह, मास्टर चंदगीराम या उदय सिंह। ये जब मैंने आप लोगों को निक नेम करवाए थे उस टाइम भी मैंने आपको करवाया था। मास्टर चंदगीराम क्या है भाई? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्या थे? आपके प्रथम भारत केसरी थे, जिनको मतलब ये हरियाणा के पहलवान थे जिनको पहली बार क्या भारत केसरी की उपाधि मिली थी। अब इसको याद कैसे रखोगे? मास्टर चंद्रगिराम, देखो भारत केसरी, भारत केसरी को कैसे याद रखोगे भाई? भारत के केसरी की इनको उपाधि दी गई है। जैसे ये उपाधि नहीं होती थी पुराने टाइम का, मैं अकबर और रोया करती थी, अकबर का असली नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उसने उपाधि थी अपने नाम के पीछे लगा ली, मैं तो मेरा नाम का अकबर भी लगाऊंगा इस तरीके से। तो मास्टर चंद्रगिराम को क्या भारत केसरी की उपाधि मिली थी, ठीक है। और ये क्या भाई, इसको कैसे याद रखो? देखो चंदगीराम भाई वो तो चांद था, हमारा भारत देश का चांद व्यक्ति था, हमारा चांद, चांद का मतलब हमको बहुत प्यारा व्यक्ति था, इसलिए इनको क्या मैंने भारत केसरी की उपाधि दे दी। ये तो भारत का केसर है, बोलो जुमा केसरी कर दी लाल भाई ठीक है। तो मास्टर चंद्रगिराम याद रह जाए, कैसे याद रखोगे भाई? ये तो अपने भारत का क्या था? चांद था भाई, ये तो अपने भारत का चांद था, जमा खास आदमी था, इसीलिए इसको भारत केसरी की हमने उपाधि दी, ठीक है। महिला कौन सी थी? प्रश्न आ जाए भाई, पहली महिला कौन सी थी जिनको भारत केसरी की उपाधि मिली? फर्स्ट महिला कौन सी थी? सोनिका कालीरामणा। कौन थी भाई आपकी? सोनिका कालीरामणा। क्या है आपकी? सोनिका नाम तो जमा मॉडर्न नाम है? नाम तो आदमी अट्रैक्ट हो जा ठीक भाई। तो सोनिका कालीरामणा आपका क्या, ये पहली महिला थी भाई जिनको क्या भारत केसरी की आपकी उपाधि मिली थी भाई, ठीक है। इसको कैसे याद रखो? देखो भाई ये बहुत ही ज्यादा सोनी कुड़ी थी भाई, सोनिका से बढ़िया सोनी, बहुत ही ज्यादा क्या आपकी सोनी कुड़ी थी भाई। इसकी वजह से सोनी का मतलब हो गया सुंदर, बहुत ज्यादा सोनी या फिर सुंदर कुड़ी थी भाई, इस वजह से क्या है इनको भी भारत केसरी की हमने उपाधि दे दी भाई। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ, ठीक है। तो प्रथम भारत केसरी हरियाणवी पहलवान कौन थे आपके? मास्टर चंद्रगिराम। याद कैसे रखो? डायरेक्ट याद रखो। देखो केसर यानी कि भाई भारत के केसरी, केसरी की उपाधि हम किसको देंगे? कोई भी उपाधि हम उसको देंगे भाई जो क्या हमें चांद से भी ज्यादा प्रिय है। चांद से ज्यादा प्रिय कौन था? आपका चंद्रगिराम था, तो इसलिए क्या हमने इनको भारत केसरी की उपाधि दे दी। बोलो जुबा केसरी कर दी लाल भाई, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो पहली फर्स्ट महिला की जो उपाधि, पहली महिला जो भारत केसरी थी, इसकी उपाधि किसको दी हमने? सोनिका कालीरामणा को दी भाई सर इंडिया जी की कब स्टार्ट करवाओगे? बैच के अंदर तो चलने ही लग रही है भाई
इंद्रजीत कौर सर, आप बिना बात क्यों हंसते हो? बात भी पता नहीं होती फिर भी हंसी आ जाती। अरे मेरे दिमाग में चली जाया करे। सर आप जब भी काम की बात बताओ जी दैट है। अरे दिल्ली पुलिस के लिए भाई आकाश दिन में ही लिया करूँगा भाई 12 बजे ही, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल, तो रात वाली क्लास सीईटी के लिए भी बेनिफिशियल है। मैंने ऐसे सोचा भाई, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आपकी सितंबर के अंदर आएगी, ठीक है, नवंबर के अंदर आपका एग्जाम होगा, यानी कि आपको एक ही महीने का टाइम मिलेगा। और मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ भाई, देखो मैंने खुद ने भी तैयारी करी है, हमने एग्जाम निकाले भी हैं, आप लोगों को मैंने रिजल्ट भी दिखाए थे, ठीक है। मैं आप लोगों को सही सही बता देता हूँ, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर, आप ये मत सोचना कि भाई सितंबर के अंदर फॉर्म निकलेंगे तो आप जुलाई से तैयारी शुरू कर दोगे अगस्त से और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भूल जियो। जो पुराना बच्चा है ना वो भले ही इस प्रक्रिया से सिलेक्शन ले ले, लेकिन नया बच्चा सिलेक्शन नहीं ले सकता भाई, क्योंकि पुराना बच्चा तो पूरी साल पढ़ा है। तो आप लोग ये समझ लेना, जनवरी से मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा लगभग 1-2 जनवरी के आसपास से, और दिन में ये 12 बजे वाला टाइम है, इसी टाइम पर आप इंडिया जीके की क्लास शुरू करूंगा मैं, टॉपिक वाइज स्पेशल फॉर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भाई, ठीक है। आप ये समझो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने में भाई मैं पूरा सिलेबस करवा दिया जमा पूरा, कुछ भी नहीं बचाएगा, ठीक है। आपका अप्रैल का एंड लग एनटीपीसी की भी तैयारी उससे में हो जाएगी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी उससे में हो जाएगी, ठीक है। उसका पाछा भी भाई आप ये समझो कि उसके पाछा आपको सिर्फ मारनी रिवीजन, ठीक है। जून जुलाई अगस्त 3 महीने मारियो रिवीजन, PYQ सीरीज कराएंगे 3 महीने, ठीक है। और सितंबर अक्टूबर का में जितने भी फार्म निकलेंगे नवंबर में सीधा पेपर देगी, फिल्टर पैड दो तो हम सारा सौदा के, ठीक है। इतनी बढ़िया तैयारी करो जो तुम मानो तो ताम मेरी चीज जाना बेस्ट, कई बड़ी बात ना माननी चाहिए। देखिए जो से ये 6-7 हज़ार बालक जुड़ रहे हैं, ये डेली आए हैं, करीबन 43 क्लास अपनी हो चुकी हैं। ये वो बच्चे हैं जो रेगुलर पढ़नीय हैं। आप लोग ये देखो, आप जितने भी 6-7 हज़ार बच्चे जुड़ रहे हो भाई, आप लोग खुद अंदर से ये चीज महसूस करो, आप एक नियमित डिसिप्लिन के अंदर लगे हुए हो, ठीक है। आप लोगों को अपने अंदर खुद को भी इंप्रूवमेंट दिखाई देने लग रही होगी। आप साथ के साथ बैच से मैथ भी करने लगे होंगे, मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लग रहा है भाई, सारे नहीं तो कुछ एक बच्चे तो करते होंगे, ठीक है। रीजनिंग भी करने लग रहे होंगे, इंडिया जीके पढ़ने लग रहे होंगे, इंग्लिश भी आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई देने लग रही होगी, लगने लग रहा होगा रेगुलर पढ़ते हुए कि हाँ भाई हम कुछ कर सकते हैं, हम भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। आपको अपने अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता जाएगा, ठीक है। आप लोगों की पढ़ाई होती क्यों नहीं थी? क्योंकि आप 2 दिन पढ़ते थे और फिर छुट्टी, ऐसे टीचर होते थे 2 दिन पढ़ाएं फिर चौथा दिन छुट्टी, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों की पढ़ाई यहां पर देखो अब रेगुलर चलने लग रही है। आपकी 43वें नंबर की क्लास है, बिना कोई छुट्टी का लगातार चले, सिर्फ संडे की छुट्टी हो है, ठीक है। अंदर डिसिप्लिन बढ़िया, चीजें आपकी सुधरी। उसी टाइप से अगर इसी डिसिप्लिन के साथ लगातार चलते रहोगे ना भाई, मैं कहूँ जनवरी का एंड थी तारा सारा सीटी का सिलेबस पूरा पाछा मारियो रिवीजन, और मैं गारंटी दूं भाई तुम पेपर खिंडा दोगे। पेपर पढ़ने का सिर्फ एक तरीका भाई, कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन, रिवीजन, बस ये सिद्धांत अपना लो। रोज का काम रोज करो, एक आधा दिन कुछ इमरजेंसी काम हो जाए उस दिन भले छुट्टी मार लो, कोई दिक्कत को नहीं होती, लेकिन रोज का काम रोज। जिस दिन तारा पढ़ने का जी ना करना है उस दिन तो धक्का पढ़ो कि आज तो पढ़ूंगा, ठीक है। रूटीन टूटना नहीं चाहिए। मैं देख लो मैं रोज क्लास लूँ, मेरा खुद का अंदर नु हो रहा है कि मेरा रूटीन टूटना नहीं चाहिए, चाहे लाइट हो चाहे ना हो चाहे कुछ भी हो, मैं या क्लास कौन छोड़ने ला रहा बताओ, छोड़ता हूं तो कदे सिर्फ संडे की छुट्टी ले उस दिन मैं पूरा शायद 1.5 महीना हो गया हुआ मैंने कोई छुट्टी नहीं ली, संडे था नैरी, रोज की क्लास रोज ली हूं, ठीक है। मेरा खुद का मन मान हो भाई, एक दिन अगर मैंने छुट्टी मार दी फिर मैंने आदत पड़ जाएगी कि हाँ भाई एक दिन छुट्टी मार दी तड़का फिर मार दूंगा, 2 दिन पचा फिर एक छुट्टी मार लूंगा, 3 दिन पचा फिर एक छुट्टी मार लूंगा। लेकिन अब मैं खुद नु प्रेशराइज हूं, मेरा जो ये रूटीन सा बन रहा है ये टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप लोग भी अपने अंदर ये चीज महसूस करो कि हमारा जो रूटीन है ये लगातार चलना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों को हटना है तो कद हटना है, जब आप लोगों का जिस दिन सिलेबस पूरा हो जाए ना उस दिन बेशक बुकान धर दियो, 4-5 दिन का रेस्ट मार लियो आराम था, उसका पाछा रिवीजन शुरू कर दियो से, ठीक है। लेकिन तब तक रूटीन नहीं टूटना चाहिए, चीजें समझ में, ठीक है। वेरी गुड, चलो मेरे शहरों आगे चलते हैं। आगे देखो कौन सा है, हरियाणा हरिकेन या हरियाणा का तूफान किसे बोलते हैं भाई? हरियाणा का जो हरिकेन है या हरियाणा का तूफान, ये तो यार जब मैंने निक नेम करवाए थे तब भी करवाए थे, लेकिन अभी खेलों की बात करने लगे तो खेलों के अंदर भी हरिकेन कौन थे? आपके जो कपिल देव थे भाई, कपिल देव क्या थे आपके? हरिकेन के नाम से इनको जाना जाता है भाई, ठीक है। इसको कैसे याद रखो, देखो पिल से बन गया पिलाना, देखो पिल से क्या बन गया आपका पिलाना, ठीक है भाई। कैन पिला दे भाई,
जूस पिलाऊं धरती मौसम्बी का। देखो हरिकेन, हरिकेन, केन से क्या बनेगा आपका कैन। कैन किसका होता है आपका, आपने वो नहीं देखे ये इनके आया करें यार, ये कैंपा आया करें, ये ड्यूड यार, ये कोका कोला इनके कैन से आया करें, उन्होंने आंगली मार के कटक देसी पी जाया करें। ठीक है, तो यानी कि जो कैन है आपका, कैन, कैन पिला दे भाई, कैपिल पिल से आपका पिलाना भाई, कैन पिला दे एक आधा जूस जास का। ठीक है, आगे देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा की नई खेल नीति कब लागू हुई थी। अब चीजें आपकी इंपॉर्टेंट आनी और भी शुरू हो जाएंगी भाई। हरियाणा के अंदर नई खेल नीति, तो ये जो नई खेल नीति भाई ये साल 2015 के अंदर आपकी लागू हुई थी। दो ऑप्शन नंबर आपका डी है करेक्ट जा। इसके अलावा जो पुरानी खेल नीति है, सॉरी उससे पहले आपको एक और चीज बता देता हूं कि जो नई खेल नीति थी इसके अंदर कौन सा गेम शामिल किया गया भाई, कौन सा गेम आपका नई खेल नीति से शामिल किया गया, गेम शामिल किया गया, शामिल किया गया आपका किसके तहत भाई, आपका नई खेल नीति के तहत आपका कौन सा गेम है आपका शामिल किया गया हरियाणा के गेम्स के अंदर भाई। तो कौन सा था, मूक बहादिर। मूक बहादिर, मूक बहादिर का मतलब जैसे जो गूंगे वगैरह हैं, ठीक है, जो बोल नहीं सकते उनके लिए एक स्पेशल गेम शामिल कराया गया था मूक बहादिर नाम से भाई। ठीक है, ये आपका कौन सा नई खेल नीति के तहत है हरियाणा के अंदर आपकी शुमार किया गया था। इसके अलावा जो आपकी पुरानी खेल नीति है, आपकी जो पुरानी खेल नीति वो आपकी कब जारी हुई थी, पुरानी खेल नीति, तो पुरानी खेल नीति आपकी कब जारी हुई थी आपकी, ये साल 2009 के अंदर आपकी जारी हुई थी। कब आपकी, साल 2009 के अंदर पुरानी खेल नीति आपकी जारी हुई थी, जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी ने अपनी खेल नीति जारी कर दी साल 2015 के अंदर। डिफरेंस समझ में आने लगे, क्योंकि 2014-15 के अंदर ही तो अपने इलेक्शन हुए थे, 2014-15 के अंदर ही तो हरियाणा के इलेक्शन हुए थे, 14 के अंदर ही हुए थे। ठीक है, तो अगले ही साल बीजेपी आई। ठीक है, बीजेपी ने आते ही क्या अपनी नई खेल नीति पेश कर दी। उससे पहले पुरानी खेल नीति, उस टाइम कांग्रेस की सरकार होती थी तो कांग्रेस ने अपनी पुरानी खेल नीति लगा रखी थी 2009 वाली। ठीक है, तो चीजें क्लियर हुई। तो हरियाणा की नई खेल नीति आपकी लागू कब हुई थी, साल 2015 के अंदर क्या है, हरियाणा की नई खेल नीति आपकी लागू हुई थी। डायरेक्ट याद रह जाएगा, याद करवाने की जरूरत तो नहीं है ना, इसके अंदर तेरा डायरेक्ट ही है भाई। नई सरकार आई हरियाणा के अंदर, कांग्रेस से बीजेपी आई साल 2014 के अंदर, अगले ही साल नई खेल नीति नहीं आई 2015 के अंदर। पहले कांग्रेस की आई थी 2009 के अंदर, तो उसने पुरानी खेल नीति थी। नई खेल नीति के तहत कौन सा खेल शामिल किया गया, तो मूक बहादिर। ये खेल नीति होती क्या है, ये आपकी ये नीति होती है किस गेम के अंदर हम कितना प्राइज देंगे हरियाणा वाले बच्चों को, कहां पर हम लोग कितने करोड़ रुपए, कौन सी गवर्नमेंट जॉब देंगे उनको। तो ये सारी की सारी चीजें हैं खेल नीति के अंदर आपकी लिखी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सारा का सारा सुधा है नई खेल नीति। आगे देखो अगला कौन सा आपका, प्रथम हरियाणवी खिलाड़ी जो शतरंज का ग्रांड मास्टर चुना गया था कौन था, बताओ भाई। जो शतरंज का ग्रांड मास्टर चुना गया है पहला हरियाणवी खिलाड़ी, उसका नाम पूछा गया कौन सा आपका, लीलाराम, हिमांशु शर्मा, विजेंद्र सिंह या मास्टर चंदगी राम, कौन था बताओ फटाफट से। गिट्टी का दिल्ली पुलिस की क्लास बैच में होगी या यूट्यूब पर, वही होगी भाई दोनों जगह, जैसे अभी हरियाणा जी की चलने लगी है ना इसी टाइप से होगी भाई। हरियाणा में सबसे अधिक और उच्चतर क्वालिटी के जार कहां पाए जाते हैं, हिसार जार। देखो भाई प्रथम हरियाणवी खिलाड़ी जो शतरंज का ग्रांड मास्टर चुना गया है वो कौन था भाई, वो आपका हिमांशु शर्मा था भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए। ये पहला हरियाणवी खिलाड़ी था जो कि शतरंज का ग्रांड मास्टर चुना गया था, क्योंकि मैक्सिमम जो ग्रांड मास्टर चुने जाते थे ना, जो मैक्सिमम आपके शतरंज के ग्रांड मास्टर चुने जाते थे वो आपके कहां से चुने जाते थे, ग्रैंड मास्टर मैक्सिमम आपके वो आपके साउथ से चुने जाते थे भाई। जो अपना जो दक्षिण हरियाणा और दक्षिण भारत आपका, ठीक है, जो अपना जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत से आपके मैक्सिमम ग्रांड मास्टर आपके चुने जाते थे। लेकिन अपने नॉर्थ इंडिया से पहली बार हरियाणा से कौन सा ग्रांड मास्टर आया, हिमांशु शर्मा आया। ये शतरंज के अंदर, चेस के अंदर टॉप खिलाड़ियों के अंदर आपका शुमार था। इसको याद करते हो, हिमांशु जो बढ़िया आपका हिमांशु क्या बढ़िया हिम भाई। जो आपके इतने बड़े बड़े जो साउथ इंडिया के जो बढ़िया बढ़िया जो आपके खिलाड़ी थे, ठीक है, वो इधर ऐसे एक व्हाइट सा टिक्का लगाया कर साउथ इंडिया के खिलाड़ी, ठीक है, उनसे भी वो तो मतलब यार इतने बड़े बड़े खिलाड़ी थे, पहले से ही उन्होंने इतना बड़ा पहाड़ क्रिएट कर रखा था शतरंज के अंदर भाई। अमी हाँ यहाँ के टॉप पर, ठीक है, उन पहाड़ों को भी इसने तोड़ दिया हिमांशु भाई। हिम यानी कि इन पहाड़ा का अंश है वो, ठीक है, हिमांशु यानी कि हिम का जो अंश है, पहाड़ों का अंश है, जो बड़े बड़े पहाड़ों को भी इसने हिला दिया। चेस के जो बड़े बड़े दाव पेच थे वो सारे के सारे इसने हिला दिए, ठीक है। तो हिमांशु शर्मा ने क्या शतरंज के अंदर आपका पहला ऐसा खिलाड़ी हरियाणा का जिसने शतरंज के अंदर है, शतरंज का जिसको ग्रैंड मास्टर आपका चुना गया। इसके अलावा प्रश्न ये आता है शतरंज एसोसिएशन ऑफ जो आपकी इंडिया है उसका जो गठन है हरियाणा के अंदर कहां पर हुआ, ठीक है। शतरंज एसोसिएशन आपके हरियाणा के अंदर उसका गठन कब हुआ था, शतरंज एसोसिएशन
का हरियाणा में गठन कब हुआ था भाई? गठन कब हुआ था? तो शतरंज एसोसिएशन का हरियाणा के अंदर गठन कब हुआ था? तो साल 2008 के अंदर भाई, साल 2008 के अंदर क्या है भाई, आपका शतरंज एसोसिएशन का हरियाणा के अंदर आपका गठन हुआ था। ठीक है, हरियाणा के अंदर लोकेशन पूछ ले तो कौन सी आपकी? भिवानी के अंदर भाई। अब देखो दिमाग का सारा गेम कहां पर होता है? पढ़ाई के अंदर ही तो होता है। दिमाग का यूज आप पढ़ाई के अंदर तो करते हो, मजदूरी के अंदर थोड़ी ना दिमाग का यूज होता है। तो पढ़ाई के अंदर आपका दिमाग का यूज होता है, और पढ़ाई वाला सारा सिस्टम कहां पर है? भिवानी बोर्ड, भिवानी के अंदर ही तो है। जो आपका HBSC है, जिसको BSEH बोलते हैं, BSEH HBSC बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, यहीं पर तो सारा का सारा के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी। ठीक है, यहीं पर तो सारा का सारा दिमाग का खेल है। यानी भिवानी के अंदर क्या आपका शतरंज एसोसिएशन ऑफ हरियाणा का गठन कराया गया था साल 2008 के अंदर। इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, मेरे को ये बताओ। वेरी गुड भाई। बकवासबाजी ना करता, पढ़ लो। देखो आगे देखो अगला कौन सा? अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला हरियाणा का प्रथम बास्केटबॉल खिलाड़ी कौन था? पहले हमने पढ़ा था कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला नॉर्मल खिलाड़ी कौन सा था। ठीक है, पहले हमने नॉर्मल खिलाड़ी की बात करी थी। अब हम लोग बात करने लगे हैं भाई स्पेशल जो बास्केटबॉल का खिलाड़ी। अब हमने खेल को स्पेशल मेंशन कर दिया भाई, स्पेशल बास्केटबॉल का खिलाड़ी कौन सा था भाई। ठीक है, पहले जो नॉर्मल था वो तो यही था, मास्टर उदय सिंह, उदय चंद्र जो था भाई। हरियाणा के अंदर क्या आपका एक नए सूर्य का उदय कराया भाई, अर्जुन पुरस्कार जीतता, सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेकिन अब क्या पूछा भाई, बास्केटबॉल का खिलाड़ी कौन सा था? स्पेशल एक गेम को मेंशन कर दिया है। तो हरियाणा के अंदर पहला बास्केटबॉल का खिलाड़ी कौन सा था जिसको ये मिला था? तो आपका वो कौन सा था आपका भाई? खुशीराम भाई। कौन सा था आपका? जो खुशीराम था, इसको क्या है भाई, बास्केटबॉल के अंदर अर्जुन पुरस्कार मिलने वाला ये हरियाणा का पहले खिलाड़ियों के अंदर शुमार था। दोनों के अंदर डिफरेंस है। नॉर्मल पूछ ले कि पहली बार हरियाणा के अंदर अर्जुन पुरस्कार किसको मिला, नॉर्मल बात होने लगी तो उदय चंद भाई। ठीक है भाई, हरियाणा के अंदर एक नए सवेरे का उदय किया। ठीक है, अगर बास्केटबॉल को स्पेशल मेंशन करके पूछ ले कि भाई बास्केटबॉल की फील्ड के अंदर किसको मिला पहली बार हरियाणा के अंदर आपका अर्जुन पुरस्कार, तो उस केस के अंदर आप लिखोगे भाई खुशीराम को है बास्केटबॉल की फील्ड के अंदर पहली बार आपका हरियाणा का अर्जुन पुरस्कार मिला था। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस मैं आपको पहले बताने लग रहा हूं। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखो? देखो बास्केट, बास्केट आपकी क्या है? देखो बास्केट गेम के बास्केटबॉल जो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक बास्केट के अंदर क्या ऐसे डालना होता है, कटक ऐसे गड़क 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 बास्केट के अंदर ऐसे डाला कटक देसी। ठीक है, अब ये जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी जो बास्केट को डालते हैं उसके अंदर जो होता है जहां पर कटक देसी डालना हो है, ठीक है, ये आपके क्या जैसे ही बास्केट के अंदर वो बॉल डालना आसान काम नहीं होता, क्योंकि ऐसे आप ऐसे खड़े हो कि दूर से डालनी होती है कटक देसी। ठीक है, और वो हर बार निशाने के ऊपर नहीं लगती। वो जैसे ही मान लो आपकी डल गई तो आपसे ज्यादा खुश तो कोई होगा ही नहीं। आप बोलते हो हे भगवान इतनी खुशी राम कि पहली बारी में डल गई। ठीक है, तो इसलिए इनको अर्जुन पुरस्कार मिला। यानी खुशीराम क्या बास्केटबॉल की फील्ड के अंदर आपका अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, वो पहले हरियाणवी भी हैं भाई। सर कब से शुरू होगी दिल्ली पुलिस की क्लास? भाई जनवरी के अंदर शुरू करूंगा भाई, जनवरी के अंदर। अभी नहीं करेंगे, जनवरी से स्टार्ट करेंगे। अभी शुरू करने का कोई फायदा नहीं भाई, क्योंकि अभी मेरा ये सीईटी वाला सिलेबस चलने लग रहा है बच्चों का। ठीक है, अभी आप ये समझो कि आज की तारीख होगी रहा है, एक सेकंड रुकियो कैलेंडर में देखने दियो। आज तारीख होगी 12, वीरवार है, 13, 14 शुक्रवार शनिवार। इस वीक में तो सिलेबस पूरा होगा, वो भी बड़ी मुश्किल था। अगला वीक में करंट भी चलेगी और ये सौदे पूरे करने भाई। 22 लग तो भाई हमारे वाला का हरियाणा जी की पूरी होगी भाई। उसका पाछा फिर भाई हम ना हिंदी भी करवानी है। ठीक है, तो भाई इसलिए अभी थोड़े से लेट शुरू करवा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। आप टेंशन। एक चीज और बताओ भाई, मेरे को एक चीज और पूछनी थी। आज सीटेट के एडमिट कार्ड आ गए भाई, सीटेट के एडमिट कार्ड आ गए हैं और मैक्सिमम बच्चों का पेपर है सीटेट का 14 तारीख को भाई, 14 दिसंबर को पेपर है भाई। मेरे को यह बता देना 14 दिसंबर को क्लास लेनी है या छुट्टी करनी है। ठीक है, जैसा बोलोगे वैसा कर दूंगा। 9 बजे के आसपास बच्चों का पेपर है, 9, 9:30 और 12, 12:30 बजे के आसपास खत्म है। आप जैसा बोलोगे वैसा कर दो, हम पहले बताने लग रहा हूँ। ठीक है, आप कहोगे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में क्लास ले लेना 9 बजे से पहले, तो 9 बजे तक पहला क्लास ले लूँगा। तो आप बोलोगे कि भाई आफ्टरनून में 3 बजे से क्लास ले लिए तो 3 बजे से क्लास ले लूँगा। ठीक है, अगर तुम्हारा 12 बजे पेपर है तो की बात करने लग रहा हूँ। चॉइस आप लोगों की होगी, मेरे को बता देना। ठीक है,
शनिवार का दिन है 14 दिसंबर का, मैक्सिमम बच्चों का पेपर है, इसीलिए पूछने लग रहा हूँ। बाकी मेरे को कोई छुट्टी करने का चाह नहीं है, मैं अभी भी छुट्टी नहीं करने लग रहा है। मैं आपको सिर्फ ये पूछने लग रहा हूँ कि मेरे को टाइम बता देना, मैं टाइम किस टाइम लूँ। अगर आप लोगों का 9 से 12 पेपर है, ठीक है, अपने भी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनका 9 से 12 पेपर है, तो मेरे को बता देना। अगर ज़्यादा बच्चों का मिलेगा 9 से 12, अगर देखो 4-5 बच्चे का तो कोई दिक्कत को नहीं होती, छोड़ देंगे, ठीक है, मतलब कि उन बच्चों छोड़ देंगे, क्लास ले लेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा बच्चों का मिलेगा पेपर तो भाई टाइम थोड़ा ऊपर तला कर लेंगे, 12 बजे के बजाय 3 बजे ले लेंगे, 2 बजे ले लेंगे, ठीक है, वो आप बता देना मेरे को, ठीक है। अरे क्लास ले आऊंगा, क्लास की छुट्टी नहीं है, मैं सिर्फ ये पूछने लग रहा हूँ कि भाई वो बता देना। सर वीडियो पब्लिक रख देना, हाँ वीडियो पब्लिक रख दूंगा, चलो ये काम कर दूंगा, ठीक है, तो आप बता देना अपने हिसाब से। तो आगे देखो, आगे कौन सा आपका कुश्ती में अर्जुन अवार्ड विजेता हरियाणा में भारत के प्रथम खिलाड़ी कौन थे, बताओ भाई। अभी आपने बात करी बास्केटबॉल की, उससे पहले एक नॉर्मल व्यक्ति था, नॉर्मल में उदय चंद था, ठीक है। बास्केटबॉल के अंदर बास्केट डल गई, खुशी होगी, खुशी राम था। अब कुश्ती के अंदर पूछा भाई, कुश्ती के अंदर अर्जुन अवार्ड मिलने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था हरियाणा के अंदर, जिसको कुश्ती के गेम के अंदर अर्जुन अवार्ड मिला। अर्जुन अवार्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट का अवार्ड है यार, ठीक है। कुश्ती के अंदर वही तो था, उदय चंद आपका ऑप्शन नंबर आपका ए, पहलवान उदय चंद, यही तो था जिसको हरियाणा के अंदर पहला अवार्ड मिला था, अर्जुन अवार्ड, पर पहलवान उदय चंद को। तो एक कुश्ती के खिलाड़ी थे, वही प्रश्न आपसे घुमा के पूछा, फतेहाबाद से बिलोंग करते हैं भाई, ठीक है। कहां से, आपके फतेहाबाद से बिलोंग करते हैं। स्टार्टिंग में नहीं बताया था मैंने, पहला अर्जुन अवार्ड किसको मिला था, तो पहलवान उदय चंद को मिला था, ठीक है। और मैंने आपको बताया हरियाणा के अंदर एक नए सवेरे का उदय करा कि हाँ भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल का अवार्ड हरियाणा के अंदर कोई लेके आया है, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो। निर्मल गुलिया हरियाणा के किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी में एचटेट के अंदर आया हुआ है। एचटेट 2019 के अंदर यह प्रश्न आया था कि निर्मल गुलिया है, ये हरियाणा के किस खेल के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं अपने हरियाणा के अंदर, यह प्रश्न आपसे पूछेगा, बताओ। एचटेट के अंदर आया भाई। सीटेट का पेपर सुबह वाली शिफ्ट है सर। अरे कोई दिक्कत कौन, मैं कह तो दिया भाई, मैं पब्लिक छोड़ दूंगा वीडियो उस दिन वाली, ठीक है। अब तो ठीक होगा, शनिवार वाली पब्लिक छोड़ दूंगा बस। देखो भाई, तो निर्मल गुलिया हरियाणा के किस गेम से रिलेटेड है, आया किसी का आंसर। सी 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 कौन सा, जिम्नास्टिक, वेरी गुड भाई, शाबाश, होशियार हो गया यार तुम तो। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए, जिम्नास्टिक। जो निर्मल गुलिया है वो हरियाणा के किस खेल से बिलोंग करते हैं, आपके जिम्नास्टिक जो गेम है भाई उससे बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद कैसे रखोगे, देखो भाई, जो जिम करता है, जो जिम करता है, ज्यादा जिम वाली एक्सरसाइजें करता है, ठीक है, वो निर्मम होता है भाई, निर्मल से बने आपका निर्मम, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी ममता नहीं होती। जो ज्यादा जिम करते हैं ना, निर्मम, मम से बन गया आपका ममता। जो ज्यादा जिम वगैरह करता है, ज्यादा डोले डोले सोले बनाता है, उसके अंदर क्या है, ममता वगैरह खत्म हो जाती है, जल्दी गुस्सा आना शुरू हो जाए, के पक्का भाई जी, लड़ाई झगड़े शुरू, ठीक है। यानी कि वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति निर्मम हो जाता है, यानी अदयनीय, उसके अंदर ममता नाम की चीज बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसके अंदर थोड़ी बहुत भी दया भावना नहीं बसती, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति जिम करता है उससे क्या दूर रहना चाहिए, निर्मल गुलिया भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा में किस पुरस्कार का गठन भीम पुरस्कार की तर्ज पर किया गया भाई। जैसे भीम पुरस्कार दिया जाता है उसी टाइप से हरियाणा के अंदर एक और पुरस्कार सेट किया गया है। वो कौन सा पुरस्कार है जिसका गठन भीम पुरस्कार की तर्ज पे किया गया, तो वो किया गया भाई एकलव्य पुरस्कार। अब ये एकलव्य पुरस्कार ये क्या चीज है, ये क्या चीज, मामला आपको बताता हूं। जैसे भीम पुरस्कार है ना, भीम पुरस्कार तो जो बड़े खिलाड़ी हैं, 18+ के खिलाड़ी हैं भाई, उनको दिया जाता है, ठीक है, आज से भीमबर के गात के हैं। एकलव्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, जो जूनियर खिलाड़ी हैं, जो आपके जूनियर खिलाड़ी नहीं होते, जूनियर खिलाड़ी का मतलब जो 18 से छोटी साल के जो खिलाड़ी हैं, जैसे कई बार 13 से लेकर 18 साल तक के बच्चे भी तो अलग अलग गेम्स के अंदर खेलते हैं, वो भी तो अवार्ड जीतते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो जूनियर खिलाड़ी हैं, जूनियर खिलाड़ी के लिए क्या है भाई, आपका जूनियर खिलाड़ी के लिए ये गेम आपका शुरू किया गया भाई, ठीक है। गेम क्या अवार्ड शुरू किया गया, किसके लिए शुरू किया गया था, आपका एकलव्य अवार्ड, जो जूनियर। ज़ूपी लूडो शुरू करो सिर्फ ₹1 से। आज ही Zoopy.com से ऐप डाउनलोड करो और जीतो लाखों तक कैश। इसके अंदर ये हर वर्ष मैक्सिमम कितने दिए जा सकते हैं, जैसे भीम अवार्ड हर वर्ष 11 अवार्ड दिए जा सकते हैं, तो ये आपके हर वर्ष मैक्सिमम कितने अवार्ड दिए जा सकते हैं, एकलव्य अवार्ड हर वर्ष मैक्सिमम आपके 5 अवार्ड दिए जा सकते हैं। जिस टाइप से भीम अवार्ड हर वर्ष आपके 11 दिए जा सकते हैं, उसी टाइप से जो एकलव्य अवार्ड है वो आपके हर साल मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम आपके 5 अवार्ड दिए जा सकते हैं। और जूनियर खिलाड़ी के लिए ये मेनली आपका शुरू किया गया है। डायरेक्ट याद रह जाएगा, एकलव्य, एकलव्य मतलब भाई जो एकलव्य ना कौन था, अपना गुट्ठा काट के दे दिया, कटक दे ले भाई गुट्ठा दे दिया, ठीक है।
तो यानी कि वही एकलव्य की बात होने लग रही है, वो बालक था यार, वो भी एकलव्य भी तो, ठीक है। यानी कि जो बच्चों के लिए स्पेशल जूनियर खिलाड़ी के लिए शुरू किया गया था, हर वर्ष मैक्सिमम 5 खिलाड़ी इसके अंदर आपके चुने जाते हैं भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा का उस खिलाड़ी का नाम बताएं जिन्होंने जल के नीचे योगासन का विश्व रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज किया भाई। ऐसे खिलाड़ी का नाम बताना जिन्होंने जल के नीचे यानी पानी का नीचा कूद गया मारथी और उड़ जाके नहरे नहरे आसन लगा करन, कुड़ुक कुड़ुक, ठीक है, अलग अलग टाइप के आसन लगा करन, और ये आसन इसने सबसे ज्यादा देर तक करके क्या एक विश्व रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा कमल कलाई भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा कमल कलाई। याद कर देखो, कमल से बनेगा आपका कमली, कमल से बनेगा कमली। कमली किसको बोला जाता है, जो पागल होता है उसको कमली बोला जाता है भाई। यार तू कमली होगी क्या, तू पानी के अंदर जा जा के ऐसे ऐसे अलग अलग ऐसे एक्सरसाइज करने लग रही है, ऐसे ऐसे तू योगासन करने लग रही, तू कमली होगी क्या। कमली का मतलब है नहीं मैं कमली कमली नहीं मैं कमली कमली, कमली का मतलब मैं पागल हूं, ठीक है। कमली का मतलब ये होता है कि भाई मैं पागल हूं, ठीक है। यानी कि कमल है जो आपका कमल कलाई, कलाई से बनेगा आपका काई, कमल से बना कलाई से बना आपका काई। काई कहां पर, पानी के अंदर ही तो लगती है काई, और उसी के अंदर क्या, उसी के अंदर कमली है भाई, कमली वहां पर योगासन लग रही है करण। तो इसने क्या ये आपका अवार्ड मतलब कि रिकॉर्ड इसने सेट किया था कमल कलाई के द्वारा भाई, ठीक है। डायरेक्ट याद रह जाएगा, याद करवाए दिया। हिंदी क्लास और बैच पर होगी या यूट्यूब पर? बैच के अंदर होगी भाई, यूट्यूब के ऊपर क्यों होंगी। यूट्यूब के ऊपर तो सिर्फ यही क्लास चलेंगे अपनी, क्या नाम है, हरियाणा जीके की, ठीक है। उसके बाद इंडिया जीके स्टार्ट करेंगे। जो हिंदी है, हिंदी आपकी उसके अंदर ही होगी, बैच के अंदर करवाएंगे हिंदी तो, ठीक है। तो देखो भाई ये हो गया कमल कलाई। अगला देखो, अगला कौन सा आपका, अरे आगे गाना चल गया। प्रतिवर्ष 11 खिलाड़ियों को हरियाणा में कितनी श्रेणियों में भीम अवार्ड दिया जाता है। अब आपने ये चीज पढ़ी थी, मैक्सिमम हर साल कितने 11 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज आपने पढ़ी थी, प्रतिवर्ष के हरियाणा के अंदर 11 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड आपका दिया जाता है। अब ये जो 11 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड दिया जाता है कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, तो भाई 4 श्रेणियों के अंदर। 4 श्रेणी का मतलब इनको भाई 4 अलग अलग फील्ड के अंदर दिया जाता है। 4 अलग अलग फील्ड कौन सी है, जैसे एक आपकी व्यक्तिगत स्पर्धा, व्यक्तिगत स्पर्धा का मतलब जो आपके सिंगल मैन के जो गेम है आपके, ठीक है, जो सिंगल जो गेम होते हैं उसको बोलते हैं व्यक्तिगत स्पर्धा। यानी कि सिंगल गेम कैसे आपके मैं समझाता हूं, जैसे मान लो कि जो सिंगल बच्चे गेम खेलते हैं, जैसे कुश्ती होगी, कुश्ती एक जना खेल रहा है, ठीक है। कबड्डी, कबड्डी के अंदर टीम खेलती है, ठीक है, तो कबड्डी इसके अंदर शुमार नहीं है। रनिंग है, रनिंग के अंदर एक बच्चा करता, तैराकी है, तैराकी के अंदर सिंगल हो, यानी कि व्यक्तिगत स्पर्धा, यानी कि कोई सिंगल आदमी दौड़ करने लग रहा है या जो भी गेम खेलने लग रहा है। एक तो ये फील्ड होगी आपकी, इसके अंदर आपके 5 अवार्ड दिए जाते हैं। 5 जो भीम अवार्ड है वो किसके दिए जाते हैं, व्यक्तिगत स्पर्धा वालों को दिए जाते हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है आपका टीम स्पर्धा, ठीक है। टीम का मतलब जिसके अंदर आप टीम के अंदर गेम खेलने लग रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो आप लोग कबड्डी खेलने लग रहे हो, कबड्डी के अंदर 7 जनों की टीम होती है, टीम के अंदर आप गेम, हॉकी है, हॉकी के अंदर आप टीम के अंदर क्रिकेट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से, तो इसके अंदर आपके 3 अवार्ड दिए जाते हैं। किसके अंदर आपके 3 टीम, 3 देखो 3 TEEN 3 टीम, ठीक है। यानी कि 3 अवार्ड आपके टीम स्पर्धा के अंदर दिए जाते हैं, व्यक्तिगत के अंदर आपके 5। तीसरा आपका पैरा ओलंपिक भाई, जो आपके पैरा ओलंपिक गेम होते हैं भाई, ठीक है। पैरा ओलंपिक जो गेम होते हैं इनके जो खिलाड़ी होते हैं भाई उनको स्पेशल आपके कितने 2 अवार्ड दिए जाते हैं। पैरा ओलंपिक गेम के जो स्पेशल 2 खिलाड़ी चुने जाए इनको भी अवार्ड दिए जाएंगे भाई, ठीक है। इसके अलावा आपका बच गया मानसिक रूप से जो बाधित बच्चे हैं, ठीक है, वो भी कोई गेम खेलते हैं तो उनको भी क्या स्पेशल अवार्ड आपका दिया जाता है, 1 अवार्ड उनके लिए भाई, मानसिक रूप से बाधित के लिए भाई, उनके लिए कितने 1 अवार्ड है। यानी कि टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके पास 11 अवार्ड भाई, कितने 11 अवार्ड हो गए, ठीक है। ये 11 अवार्ड आपके 4 श्रेणियों के अंदर दिए जाते हैं भाई। 1 सेकंड क्यों, ठीक है। ये आपके 11 अवार्ड कितनी 4 श्रेणियों के अंदर दिए जाते हैं। चारों की चारों श्रेणियों का आपको पता लग गया कौन कौन सी आपकी व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, टीम, पैरा ओलंपिक और मानसिक रूप से जो बाधित है वो भाई 4 फील्ड के अंदर आपके क्या है, आपके भीम अवार्ड दिए जाते हैं। पूरे साल के अंदर टोटल मैक्सिमम से मैक्सिमम 11 अवार्ड दिए जाते हैं भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका, अगला प्रश्न है हरियाणा सरकार द्वारा कितनी खेल नर्सरियां स्थापित की जाएंगी। इसके ऊपर तो मैंने स्पेशल बड़ी रील भी बनाई थी, इंस्टाग्राम पे चेक करो, पता है क्या तुमको, तुम्हारे भाई साहब से हरियाणा सरकार ने रील बनवाई थी,
एडवर्टाइजमेंट करवाई थी, पता हो तो तुमको, ठीक है। स्पेशल खेल नर्सरियों वाली याद करो, मैंने कहा था भाई वो नवदीप है जिन्होंने भी पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता, और माए सारों सभी के लिए हरियाणा सरकार ने खेल नर्सरियों की योजना शुरू करी है, याद आया, ठीक है। तो हरियाणा सरकार द्वारा कितनी खेल नर्सरियां स्थापित की जाएंगी हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा के अंदर भाई टोटल आपकी 1100 खेल नर्सरियां, उसके अंदर मैंने स्पेशल बताया भी ये, उस रील के अंदर चेक करना इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो भाई टोटल आपकी 1100 खेल नर्सरियां हैं, वो आपकी हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित। ये खेल नर्सरियां हैं क्या, मैं आपको बताता हूं। जो मैंने रील बनाई थी मेरे को उससे पता है, मैं उसी हिसाब से बताने लग रहा हूं। उस रील के अंदर भाई मैंने ये बनाया था, भाई खेल नर्सरियां क्या है भाई, जो आपके छोटी क्लास से मतलब कि बच्चों को स्कूल से ही, भाई स्कूल टाइम से ही क्या है, स्कूल टाइम से ही बच्चों को खेलों के अंदर एक्टिव करना, ठीक है। मतलब अलग से भाई खेलों का बजट लाना, अलग से खेलों के लिए सारी सुविधाएं लाना, भाई स्पेशल ऐसे स्कूलों के अंदर इसी स्टेडियम टाइप से बनाना, स्पेशल ग्राउंड बनाने, बच्चों को अलग अलग खेलों के अंदर पार्टिसिपेट करवाना, ठीक है। तो ये सारे के सारी जो प्रक्रियाएं हो आपकी स्कूल लेवल से होंगी, और टोटल आपकी 1100 खेल नर्सरियां आपकी खोल ली गई थी हर एक स्कूल के अंदर भाई, ठीक है। डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा भाई। सर हिंदी की क्लास का बैच मिल जाएगा अलग से नहीं, अलग से नहीं भाई, नुतर सारे हर एक गुरुजी आप ब्याह ना करवाइए, आजकल डाउरी केस ज्यादा हो रहे हैं भाई, की इनका तैरीफ किए बताओ। देखो कानून बनाए तो नूते पे सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, अब जैसे सारी महिलाएं तो नहीं होती भाई, लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं भाई जो अपने स्वार्थ के लिए, पता नहीं उनको क्या दिखता है, आंखें खराब होती हैं, पता नहीं दिमाग के अंदर चलता क्या भाई, वो कर देती भाई गड़बड़, ठीक है। अभी जैसे कल परसों का वो केस भी आया था भाई, वो बेंगलोर का इंजीनियर था वो, ठीक है भाई, बेचारा कितनी दर्दनाक मौत में रहा, कितने साल उसने बेचारा ने टॉर्चर सहन कराया भाई। आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता बताऊं, छोटी सी कहानी है 2 मिनट की भाई। बेंगलोर के अंदर एक इंजीनियर था, ठीक है, शादी हुई भाई साहब की 2019 के अंदर एक महिला के साथ, ठीक है। 2 साल तक रिश्ता सही चला, कुछ अनबन हो जाते हैं, आपको पता दोनों के दोनों बेंगलोर के अंदर इंजीनियर लगे हुए थे एआई की फील्ड के अंदर, कुछ ना कुछ अनबन हुई, पत्नी पति को छोड़कर और अपने बच्चे को लेकर अलग से रहने लगी अपनी माँ के पास। वहाँ पर भाई अब पता ही है भड़का भड़कूदी होगी, या तो उसकी माँ ना भड़काई या किसी और ने, मतलब कैसे भी लगा लो, उसने कोर्ट के अंदर केस कर दिया, ठीक है। जहाँ पर वो तो रहती है वहाँ पर भी नहीं गिरा, कुछ दूर है यूपी का कोई सा और कोर्ट था, उस कोर्ट के अंदर उसने केस किया, ठीक है। तारीख लगा कर दी, यो भाई बेचारा बेंगलोर तक स्पेशल जाया करता उड़ा, मतलब कि हर तारीख पे बेंगलोर तक लेके हर तारीख पे यूपी लगाना आसान काम को नहीं। फ्लाइट टिकट देख लियो खोल खोल के, सिस्टम पार्ट की हाथ में जगह, और अगला प्राइवेट कंपनी में था, सरकारी नौकरी कौन लग रहा था, सरकारी होता तो नौकरी में तो काटे देंगे लग, तो क्योंकि सरकारी नौकरी पर तो नो है। तरती एक चीज और बताऊं, अगर भविष्य में आप सरकारी नौकरी लगते हो, ठीक है, हमेशा बच के रहना। किसी ने अगर झूठा केस भी कर दिया ना, FIR भी कटवा दी, तो भी नौकरी तो सस्पेंड हो जाओगे सीधे, कोई भी नहीं बचा सकता। जब तक केस का सुलझाड़ा नहीं होगा इतना नौकरी पता सस्पेंड रहोगे। और एक केस भी होगा तो नौकरी वैसे एक मिला है, ठीक है। अगर उसके अंदर आरोपित सिद्ध हुए तो बाइज्जत बरी तो मिल जाएगी, अगर आरोपित सिद्ध हुए तो वैसे ही नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। और नौकरी पे रहते हुए भी केस हो गया तो सस्पेंड कर दिए जाओगे जब तक कि आपका केस फारिग नहीं होता, ठीक है। तो इन चीजों से बच के रहना। उस औरत ने भाई इतने झूठे इल्जाम लगाए बेचारा पे, ठीक है, इतना तंग करा, उस पर पहले तो 50,000 रुपये महीना लिया कोर्ट का थ्रू, ठीक है, फिर 80,000 रुपये महीना लिया, ठीक है। आखिरी में उसने खुद ना भी कही उस जज साहिब अलग भी कि भाई आप ये गलत करने लगे, जज साहिब हंसने लगी, अब तू मुझे सिखाएगा, ले 80,000 रुपये जुर्माना दिया अब से हर महीने, ठीक है। 80,000 रुपया बेचारा जुर्माना बांध दिया। आखिरी में भाई जमा इतने टॉर्चर सहन कर करके आखिरी में भाई साहब ना समझ जाओ, ठीक है, 1.5 घंटा की वीडियो रिकॉर्ड कर की गया है, और 1.5 कितने पेजा का नोट लिख की गया है, ठीक है, और स्पेशल नो लिख की गया भाई। मेरा तो यार जुडिशियल सिस्टम इस तक विश्वास है उठ चुका। और सुप्रीम कोर्ट ने कल संज्ञान लिया है उस चीज़ के ऊपर, वो जो जज है ना वह नो करती, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, और वह जो महिला है उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, ठीक है। सख्त सजा देनी चाहिए, ऐसे कानूनों का दुरुपयोग करना सबसे गलत बात है भाई। अब यार इतनी तो इंसानियत यार हर एक इंसान का में हुआ है, मेरे हिसाब से तो होंदी होगी हर एक इंसान के अंदर। किसी भी व्यक्ति को आप अपने बदले की भावना के अंदर या किसी भी भावना के अंदर आप काफी हद तक गिर जाते हो, आप लोगों को पता नहीं लगता कि मैं किस हद तक गिर चुका हूं किसी से भी बदल लेने के लिए। रात को कभी सोच के देखना, अगर आप किसी से 1 रुपया भी रिश्वत लेते हो, ठीक है, आपने अगले के मन को दिखाया है, मन को दुखाया आपने अगले के मन को। आप पुलिस में हो, किसी की भी डिपार्टमेंट के अंदर आपने रिश्वत ली, आपने अगले की आत्मा को दुखाया है। आप रात को सोच के देखना एक बार के लिए कि अगले ने आपको कैसे कैसे रिश्वत दी होगी,
कहाँ से बेचारा मेहनत की कमाई का जुगाड़ करके आपका पेट भरने के लिए ले आया होगा। सोच के देखना आप एक बार इस चीज को, आपको खुद को अंदर से फील होगा कि आप कितना गलत करने लगे। कई जने उस आत्मा के बाद साइड में वो पैसाने दे, ठीक है, लेकिन वो चीज निकल जाती है आपकी। किसी दिन ऐसा कांड होगा भाई, बेरा कौन पट्टा जितने कमाए ना ऊपर के सारे लिगड़ जाएंगे, कोई शरीर में ऐसी बीमारी हो जाएगी, कैंसर कुंसर सफाया हो जाएगा, गाड़ी गुड्डी में जाओगे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, उड़े तो लिगड़ जाएंगे, रपी लिकड़ेंगे जरूर, ठीक है, उलायद होगी, इसी खराब उलायद पैदा हो जाएगी, तारा मारेगी पाछे में डंडे, ठीक है, लिकड़ जाएंगे रपियों। तो ये काम कभी भी ना करियो। आगे देखो अगला कौन सा आपका, हाँ 24 पेज का है, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है भाई कितने पेज का है। अरे भाई गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए ना। मेरा तो कहना ये है कि आप जो कानून आपकी सुरक्षा के लिए बने भाई, लड़कियों की सुरक्षा के लिए बने, अब लड़कियां उसका गलत फायदा उठाती हैं, शादी होती धमकी देती हैं, दहेज का केस ठुकवा दूंगी, प्रताड़ना का केस ठुकवा दूंगी, नू करवा दूंगी, नू करवा दूंगी, गलत चीज है भाई, ठीक है। लड़ाई झगड़ा हो आप फिर उसमें केस कास की कड़ा अलग सिस्टम लेके जाओ, उसके उस महिला के दिमाग में ये चीज नहीं आती भाई तू तेरा घर खराब करने लग रही है, ठीक है। घोड़ा खड़ा हुआ गाड़ा में किशन से यो बता दियो। देखो भाई, तो हरियाणा में किस स्थान पर मिल्खा सिंह साहसिक खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी? एक तरीके से करंट का प्रश्न है भाई। मिल्खा सिंह साहसिक खेल जो संस्थान, इसकी स्थापना आपकी कहां पर की जाएगी प्रश्न पूछा है, तो आपकी कहां पर? हरियाणा के मोरनी के अंदर की जाएगी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, मोरनी हिल्स है, मोरनी के अंदर क्या है हरियाणा के अंदर आपका मिल्खा सिंह साहसिक खेल अकादमी की स्थापना आपकी की जाएगी भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट याद कैसे रखो, याद ऐसे रखो, मोरनी, मोरनी कहां पर आपका? पंचकुला के अंदर है। मोरनी हिल्स आपकी कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। और भाग मिल्खा, भाग भाग मोरनी, बैसे मिल्खा, मैसे मोरनी, मिल्खा भाग, ठीक है। यानी कि मिल्खा सिंह जो साहसिक खेल अकादमी आपकी मोरनी के अंदर भाई, मैसे मोरनी, मोरनी भी तो भाई अगर बेचारी बचदी बचदी, क्योंकि कई लोग हो जो मोरनिया के शिकार करेगा, उनके पैर न काट काट बेचे हैं, ठीक है। तो यानी कि मोरनी, मोरनी भी भागती है मिल्खा सिंह की तरह, भाग मोरनी भाग, भाग मिल्खा भाग, ठीक है। आगे देखो अगला कौन सा आपका? प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर कुलदीप दलाल हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं बताओ भाई। जो टेनिस के प्लेयर हैं आपके कुलदीप दलाल, ये भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ आपका एचटेट 2017 के अंदर भाई, ठीक है। ये आपके हरियाणा के किस खेल से बिलोंग करते, ओ सॉरी किस जिले से बिलोंग करते हैं? टेनिस के खिलाड़ी है, तो आपके कहां से? आपके हरियाणा के हिसार से आपके बिलोंग करते। ऑप्शन आपका सी है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। जो व्यक्ति जारी मारता उसकी कभी भी टेंशन नहीं होती। टेनिस से क्या बने आपका? टेंशन, टेनिस क्या बना? टेंशन भाई, ठीक है। वो टेंशन किसके नहीं होती? सार, सार का उल्टा बन गया जार। जो व्यक्ति जार है, जो व्यक्ति जारी मारता उसके कभी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है आज ये लड़की दिखी कोई बात नहीं, कल दूसरी दिख जाएगी, तो उसके कभी भी टेंशन नहीं होती, ठीक है। और जो व्यक्ति जारी नहीं मारता उसका टेंशन है, हो हाय मेरी छोड़गी, हाय मेरी छोड़गी, फिर वो डैश रोना उनका चाल लगा, ठीक है। यानी कि प्रसिद्ध जो टेनिस प्लेयर कौन? आपके कुलदीप दलाली हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं? इशारा से याद करते हो। टेनिस, टेनिस में टेंशन, टेंशन किसके नहीं होती? जार के कभी भी टेंशन नहीं होती, ठीक है। वो अपना आराम से चलता रहता, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, बच्चे बाढ़ में जाओ दुनिया, ठीक है। अगला देखो अगला कौन सा आपका? दो ओलंपिक खेलों में रेफरी का दायित्व निभाने वाले एकमात्र हरियाणवी रेफरी कौन है भाई? दो ओलंपिक जो गेम है उनके अंदर भाई रेफरी का काम कर चुके हैं एकमात्र हरियाणवी रेफरी कौन से हैं? तो वो है भाई आपके अशोक कुमार भनवाल भाई। अशोक कुमार भनवाल एकमात्र आपके ऐसे हरियाणवी रेफरी हैं जो कि दो बार ओलंपिक गेम्स के अंदर रेफरी का काम कर चुके। ओलंपिक गेम्स के अंदर खेलना और ओलंपिक गेम्स के अंदर रेफरी का काम करना दोनों ही बड़े शान की बात है, ठीक है। तो वहां पर आपने रेफरी का काम किया, आप यानी कि वहां पर आपने डिसीजन दिए हैं, तो आपके अंदर तो यार बड़ा अच्छा वो है, हुनर है, तभी तो उन्होंने बुलाया है। तो देखिए अशोक कुमार आपका भनवाल है, इनको क्या 2 बार ये रेफरी रह चुके हैं आपके ओलंपिक गेम्स के अंदर, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इसको याद कैसे रखोगे? देखो भाई, अब अशोक कुमार जो व्यक्ति क्या किसी काम को शौक से करता है, शौक का मतलब पूरा उसके अंदर जुनून है। अब जैसे पता है कैसे होता है, अब जैसे मान लो आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग रहे हो, आप लोग किस लिए करने लगे? आप लोगों की मजबूरी है, आप लोगों को कोई शौक थोड़े ना पढ़ाई करने का। अब हर एक व्यक्ति के अलग शौक होते हैं भाई। अब जैसे मन्ना शौक है यूट्यूब पर पढ़ाने का या फिर यूट्यूब पर वीडियो बनाने का, तो मेरा शौक है यो, मैं मेरा शौक वाला काम करूं जिसमें मना इंटरेस्ट है, जिसमें मना मजा आवे। आप लोगों का किसी का शौक मान लगा लो फुटबॉल खेलने का, वो अपना मान लो फुटबॉल की फील्ड के अंदर आगे जावे, अगर नेशनल गेम्स खेले तो उसने उस काम का मजा होगा। किसी का शौक हुआ है भाई फील्ड की ड्यूटी करना, लाइक फिर मान लो पुलिस के अंदर लग जाता है, कांस्टेबल लग गया, सब इंस्पेक्टर लग गया, ठीक है, या इंस्पेक्टर
डीएसपी कुछ भी लग गया, तो उसका शौक है कि यहाँ पे मुझे तो फील्ड के अंदर ड्यूटी करनी है, अपराधियों को पकड़ना, उसका शौक है, तो उसको अपनी शौक वाली जॉब मिल गई। ठीक है, यानी कि जिसको जिस काम में करने में मजा आता है ना, अगर वो उसी फील्ड के अंदर आगे जाए तो वो व्यक्ति नई ऊंचाइयों को छू सकता है। तो वही बात इसके अंदर ऐसे दे रखी है भाई, ये दो ओलंपिक खेलों के अंदर रेफरी कैसे बना है? क्योंकि इसको शौक था, इसको रेफरीगिरी करने का शौक था, भी सीटी बजाने का, इसलिए दो ओलंपिक गेमों के अंदर गया, आगे तक गया। ठीक है, यानी कि अशोक कुमार बनवाल। इस चीज से, इस तरीके से प्रश्न आपको याद रखना है। ठीक है, चीजें क्लियर है? सर सीईटी के वैसे सी दो ओलंपिक गेमों के अंदर गया, आगे तक। सीईटी के वैसे सीएचएसएल की तैयारी नहीं होगी, आपका मैथ जरूर तैयार हो जाएगा, मैथ रीजनिंग। सीईटी वाला जो बैच है ना, इससे आपकी मैथ रीजनिंग जरूर तैयार हो जाएगा, लेकिन वो वाली जो सी तैयारी है आपकी, वाली तैयारी को नहीं हो भाई। ये बफरिंग क्या तुम्हारा? हाँ जियो वाईफाई भी सही है के बेरा भाई, के दिक्कत हो रही है, राम जाना। सर जॉब्स टारगेट ऐप पर कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड क्लास कंप्लीट नहीं, प्लीज अपडेट कर दो। कर दी भाई, मयेश रहेंगी, वो थर्ड नंबर पे डाल दी उसकी, जो सेकंड वाली जो क्लास कंप्लीट नहीं थी ना, शायद 20 मिनट की थी, वो थर्ड नंबर पे डाल दी है एक और। भाई बफरिंग पता नहीं भाई क्यों होने लग रही है, नेट वगैरह भी सारा सिस्टम सही है, राम जाना भाई क्या तो हुआ है। चले भाई आगे। अरे भाई सब तो कुछ ज्यादा देर का टाइम नहीं रह रहा, 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, 20 मिनट की क्लास और लूंगा। ठीक है, भाई देखो 20 मिनट की क्लास हो रहा है, आपका ये जो गेम्स वाला जो टॉपिक है ये आपका आधा पूरा हो चुका है, सारा पूरा नहीं होया। अभी आपके अलग अलग खेलों के अंदर प्रथम खिलाड़ी हैं वो रह रहे हैं, स्टेडियम रह रहे हैं, वो आपकी कल की क्लास के अंदर करेंगे। अभी हम लोग करेंगे जो खेती बाड़ी से रिलेटेड जो कल प्रश्न रह गए थे ना, वो करेंगे भाई। ठीक है, एक बार ये लास्ट प्रश्न है इसका खेलों वाला, उसके बाद हम लोग खेती बाड़ी वाले प्रश्न करेंगे। 10 एक प्रश्न है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 15 मिनट के अंदर निपटा दूंगा, 15 या 20 मिनट के अंदर। ठीक है, तो जुड़े रहो। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि मिलती है? जो राष्ट्रमंडल जो गेम होते हैं, जिनको कॉमनवेल्थ गेम्स भी बोलते हैं, इनके अंदर जो गोल्ड मेडलिस्ट होता है उसको कितनी राशि दी जाती है? प्रश्न इसके अंदर आपसे पूछा गया है, बताओ भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई आपका ऑप्शन नंबर आपका इसका डी है, करेक्ट हो जाएगा। 1.5 करोड़ भाई, 1.5 करोड़ की राशि आपका, देखो मैं आपको अलग अलग राशि लिख देता हूं। फर्स्ट नंबर वाले को मिलती है 1.5 करोड़ की राशि, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कितनी राशि दी जाती है। ठीक है, सेकंड नंबर जो आपका रजत पदक है, ये स्वर्ण है, ये रजत है, ये कांस्य होता है थर्ड नंबर वाला। ठीक है, लिख देता हूं, कई बार एग्जाम के अंदर सिर्फ ये रजत कांस्य ये लिखा था मैक्सिमम बच्चे, तो इससे मैं कंफ्यूज हो जाए ये है कौन सा है। ये स्वर्ण पदक है, गोल्ड मेडल है, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज आपका। ठीक है, अब इसके अंदर कितनी राशि मिलती है आपको राशियां याद रखनी है, एग्जाम के अंदर आपकी पूछी जाती है भाई। पहले वाले को 1.5 करोड़, सेकंड वाले को 75 लाख और थर्ड वाले को 50 लाख। ठीक है, यानी कि 50 लाख भाई। ठीक है, तीनों की तीनों राशियां आपके याद होनी चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है भाई। जो आपके राष्ट्रमंडल खेल है उनके अंदर कितने भाई 1.5 करोड़ की आपकी राशि दी जाती है इस गोल्ड मेडलिस्ट को, सेकंड वाले को 75 लाख की, थर्ड वाले को 50 लाख की। डायरेक्ट याद करने पड़े, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट याद रखनी पड़े। तो राष्ट्रमंडल खेल के अंदर फर्स्ट 1.5 करोड़, सेकंड 75 लाख, थर्ड आपकी 50 लाख की राशि में। अब देखो अब आपकी जो खेती बाड़ी वाली है, कुछ एक जो रह गए थे कल टॉपिक रह गया था खेती बाड़ी वाला, वो अब हम लोग टॉपिक पूरा करने वाले में। 5G नेटवर्क तब कनेक्ट कर लो जी। अरे 5G से ही कनेक्ट है, मेरा को ना क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, रीजनिंग भी करनी है सर, रीजनिंग तो बैच के अंदर होने लग रही है भाई, वहां से कर लो।
हरियाणा में गेहूं के उत्पादन में कौन सा जिला शीर्ष पर है भाई? बताओ, गेहूं के उत्पादन के अंदर हरियाणा के अंदर कौन सा जिला टॉप पर है? आप सभी को पता, देखो जहां पर हरियाणा के अंदर भूमि सबसे ज्यादा होगी, जौन सा जिला हरियाणा का सबसे बड़ा होगा तो गेहूं का उत्पादन भी तो वहीं पर सबसे ज्यादा होगा। तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा? आपका सिरसा जिला है, तो गेहूं का उत्पादन भी तो सबसे ज्यादा सिरसा जिले के अंदर ही होगा, भूमि वहां पर सबसे ज्यादा सिरसा जिले के अंदर, तो उत्पादन भी तो वहीं पर होगा सबसे ज्यादा। तो हरियाणा का जो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर क्या आपका गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपका होता है भाई। सेकंड नंबर पर पूछ ले भाई, तो सेकंड नंबर पर आपका आता है हिसार, सेकंड नंबर पर आपका हिसार जिला है। थर्ड नंबर पर आपका आता है आपका जींद जिला है। थर्ड नंबर पर कौन सा आता है? आपका जींद जिला है, जहां पर आपका गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और चौथे नंबर पर कौन सा आता है? आपका फतेहाबाद में। कौन सा आता है? आपका फतेहाबाद, जो कि मतलब टॉप 4 जिले। कई बार ये घटते हुए बढ़ते हुए क्रम के अंदर पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा मतलब इनको घटते हुए क्रम में सेट करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा सिरसा, सेकंड पर हिसार, थर्ड पे जींद, चौथे पर फतेहाबाद। ठीक है, तो ये सीरीज याद रहनी चाहिए आपके, ठीक है, डायरेक्ट याद रह जाएगी, क्योंकि देखो सबसे बड़ा जिला आपका सिरसा है, तो सिरसा के अंदर अब भूमि सबसे ज्यादा, तो गेहूं का उत्पादन भी तो सबसे ज्यादा यहीं पर होगा। ठीक है, तो सिरसा जिले के अंदर गेहूं का सबसे ज्यादा। सेकंड नंबर पर हिसार, सिरसा का सारा हिसार लागा, हिसार का सारा जींद, और जींद के सारे फतेहाबाद, इस तरीके से याद कर लो। ठीक है, वैसे तो फतेहाबाद हिसार का सारा, सिरसा का सारा लागा है। तो यानी कि आपका ये 4 जिले हैं आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। उसके बाद अगला हम लोग करते हैं, हरियाणा में चावल के उत्पादन में कौन सा जिला शीर्ष पर है? बताओ भाई, चावल के उत्पादन के अंदर हरियाणा के अंदर कौन सा जिला टॉप के ऊपर? ये प्रश्न आपसे पूछा। चावल के अंदर चावल का कटोरा, धान का कटोरा किसे बोला जाता है? बताओ फटाफट सी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका आ गया। करनाल करनाल करनाल, वेरी गुड भाई। ऑप्शन आपका सी कट जाए करनाल। आप लोगों को पता है धान का कटोरा, धान का कटोरा स्पेशल हो जाता है। धान किसको बोलते हैं? चावल को ही तो बोलते हैं। तो यानी कि चावल के उत्पादन के अंदर हरियाणा का कौन सा जिला शीर्ष पर? आपका करनाल है। सेकंड नंबर पर कौन सा? आपका सेकंड नंबर पर आपका कैथल भाई। सेकंड नंबर पर कौन सा जिला? आपका कैथल है, जो वहां पर आपका करनाल के पड़ोस में है कैथल, जहां पर आपके चावल सबसे ज्यादा उत्पादित होते हैं। थर्ड नंबर पर आपका कुरुक्षेत्र है, थर्ड नंबर पर आपका कुरुक्षेत्र है। और फोर्थ नंबर पर कौन सा? आपका फोर्थ नंबर पर आपका जींद जिला है भाई, जहां पर आपके चावल सबसे ज्यादा उत्पादित होते हैं। इसके अलावा करनाल को किस नाम से जाना जाता है? स्पेशल धान का कटोरा भी बोला जाता है। किस नाम से? स्पेशल धान का कटोरा ही बोला जाता है। और सिरसा को भी लिख देता हूं, सिरसा को आपका गेहूं का कटोरा भी बोला जाता है। सिरसा को क्या बोला जाता है? आपका गेहूं का कटोरा भाई। गेहूं का कटोरा किसको बोला जाता है? सिरसा को बोला जाता है। और धान का कटोरा आपका करनाल जिले को बोला जाता है। सेकंड पर कैसे करनाल, कैसे कैथल, कुरुक्षेत्र, और फोर्थ नंबर पर आपका हो गया जींद में। ठीक है, आगे देखो, आगे कौन सा आपका खुंबी। ये एग्जाम के अंदर आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर प्रश्न आया था स्पेशल भाई, खुंबी के उत्पादन के अंदर हरियाणा का कौन सा जिला शीर्ष पर है भाई? हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर ये प्रश्न आपका आया था 2021 वाली भर्ती के अंदर। बताओ भाई, खुंबी के उत्पादन के अंदर, खुंबी हो गया, मशरूम हो गया, सीताफल हो गया, इसके उत्पादन के अंदर हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम है? कौन सा जिला टॉप पर है भाई? ये आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 वाली भर्ती के अंदर है। खुंबी के अंदर एक ही जिला आपका सोनीपत भाई। ऑप्शन आपका बी है, करेक्ट हो जाए भाई। इसको देखो कैसे खुंबी से बन गया आपका, देखो भाई खूब, खुंबी से देखो, खुंबी से खूब, खूब बन गया भाई। खूब सुंदर है भाई, खूबे गणी सुंदर है भाई। कौन होती है खूब? खूब गणी सुंदर, सुंदर से सुंदरी कौन है? सबसे बड़ी सुंदरी सोनी। ठीक है, सोनी, सोनी का मतलब देखो सोनी कुड़ी भाई, सोनी कुड़ी, सोनी से आपका सुंदर, यानी कि भाई खूब सोनी कुड़ी है भाई। ठीक है, खूब सुंदर कुड़ी है, सोनी से आपका सोनीपत। यानी खुंबी जो फसल होगी, मशरूम होगी, सीताफल होगी, सारी की सारी कहां से? आपकी आपकी सोनीपत से बिलोंग। ऐसे याद कर लो भाई, जो सीता जो मशहूर है वो क्या है? वो खूब सोनी है भाई। सीता जो मशहूर है वो क्या है? खूब सोनी है। इस तरीके से याद कर लो। कैसे याद कर लो? डायरेक्ट याद रह जाएगा। ठीक है, कि खुंबी वाला ही पूछा था स्पेशल, ये तो मैं एक्स्ट्रा लिख के लेके आऊं, क्या पता पूछ भी ले। ठीक है, तो खुंबी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुंबी का उत्पादन सोनीपत के अंदर, डायरेक्ट याद रह जाएगा। ठीक है, खुंबी से खूब सोनी कुड़ी है भाई, खुंबी सोनीपत। आगे चलें, आगे चलो। फलों में हरियाणा किसका उत्पादन सर्वाधिक करता है? फलों के अंदर हरियाणा कौन से फल का उत्पादन हरियाणा के अंदर टॉप लेवल पर होता है? तो एक ही फल जिसका हरियाणा के अंदर टॉप लेवल पर उत्पादन होता है, कौन सा? आपका आम। आम कहां पर? आ से आम, आ से अंबाला, आ से आम, आ से अंबाला। अंबाला के अंदर क्या है? हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर है आम का उत्पादन आपका होता है भाई। मैंगो मैंगो मैंगो, अच्छा कई तो हैं इसी नु कहूंगी सर मैंगो खाऊंगी, जानू मैंगो खाऊंगी,
मैंगो, आम कौन खाए? मैंगो खाऊंगी, मुझे ना इस एप्पल की फाड़ियाँ कट करके दे दो बेबी, मैं अभी अभी सारे खा जाऊंगी। बेबी मुझे क्रेविंग हो रही है, बेबी मुझे एप्पल की फाड़ियाँ कट करके दे दो, मेरे अंदर अचानक से ही मुझे क्रेविंग होने लगी। बेबी मेरा कुछ तीखा खाने का मन कर रहा है, गोलगप्पे खाने चले? अरे भैया थोड़ा और तीखा कर दो। भैया तीखा करने खातर क्या करेगा? गोल दिया पानी में हाथ कचर 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 कचर। अब खाइए बहन जी। बेबी हाँ इतना ज्यादा तीखा बेबी, मजा आ गया बेबी, मुझे और तीखा करो भैया, और तीखा। भैया तो फिर सारा ही हाथ लगा लेना ऊपर नीचे सारा। लो बहन जी। अरे भैया कितना तीखा कर दिया आपने भैया, मजा आ गया भैया। जबानों कानों के अंदर से भैया धुएं निकल रहे हैं मिर्चों के भैया, स्वाद आ गया भैया। आप तो एक नंबर के गंडास हो भैया, मजा आ गया, एक नंबर का तीखा पानी बना दिया। आगे देखो अगला क्वेश्चन। हरियाणा की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है भाई? हरियाणा की प्रमुख व्यावसायिक फसल, व्यावसायिक का मतलब समझते हो? मतलब जिसको मेनली बिजनेस के अंदर ही यूज किया जाता है, मतलब मेनली बेचा बाची करनी है उसी के लिए उस फसल का यूज होता है और किसी के लिए यूज नहीं होता। मैंगो खाऊंगी। गोबर खा ले। मैंगो खाऊं। हरियाणा की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी भाई? ऐसी फसल है जिसका उपयोग स्पेशल बिजनेस पर्पज के लिए किया जाता है, तो वो कौन सी आपकी भाई? वो फसल पूछिए तो गन्ना और कपास पे। गन्ना और कपास कोई घर पे नहीं रखता, ठीक है, इसका उपयोग सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए ही करता है। व्यावसायिक का मतलब जिसका उपयोग क्या है? सिर्फ बिजनेस के लिए, यानी कि स्पेशल बेचन खातर ही किया जाता है, ठीक है। गन्ना है, गन्ने का प्रयोग घर रख के करो गंडाना, सारा दिन चुस्सी जाओगे गंडाना, नो पॉसिबल नहीं है। तो यानी गन्ना, कपास, कपास का रुई बननी है, ठीक है, रुई बना के सोड बना के ओढ़नी है, घरा तो कौन रखो सारी रुई ना बेचोगे। यानी कि ये दो ऐसी फसल है जिनका काम सिर्फ बेचने के लिए होता है। अब जैसे गेहूं है, गेहूं तो यार लोग घर पे भी रखते हैं, खुद के खाने के लिए भी रखते हैं। चावल है, चावल व्यक्ति पर्सनल यूज के लिए भी उगाता है। तो ये दो ऐसी फसल है जो कि व्यक्ति पर्सनल यूज के लिए करता है, लेकिन ये दो ऐसी हैं कि मात्र जो कि क्या बेचने के लिए ही आपकी यूज होती हैं भाई, ठीक है। आगे देखो, हरियाणा में बीज प्रमाणीकरण संस्थान कहां पर है भाई? वो संस्थान कहां पर है जो बीजों को प्रमाणित करता है कि हाँ भाई ये बीज सरकारी बीज है, ये बीज इस नस्ल का है, यानी कि उसको एक तरीके से लाइसेंस देता है भाई, यहाँ ये इस बीज को आप लोग खेत के अंदर यूज कर सकते हो। तो जो बीज प्रमाणीकरण संस्थान है वो हरियाणा के अंदर कहां पर? वो हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर कर दो। पंच का मतलब हो गया ऐसे पंच, कंडक्टर नहीं करते टिकटा पंच नो, कटक 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 कटक, ले भैया टिकट है, कटक कटक यानी पंच करता कंडक्टर। तो उसी टाइप से क्या है, स्पेशल एक मोर मार दी नो, कटक कटक भाई, यो बीज की नस्ल है भाई, ठीक है। तो यानी कि जो बीज, जो प्रमाणीकरण के अंदर जो बीजों को लाइसेंस देता हो कहां पर? आपका पंचकुला के अंदर है। और बीज फार्म कड़ा है हरियाणा के अंदर, जो बीज फार्म है आपका, बीज फार्म, 4 बीज फार्म है बेबी हरियाणा के अंदर, ठीक है। जूस पी के मौसम्बी का देख के आएंगे, ठीक है। तो कड़ा आपके हरियाणा के हिसार के अंदर है भाई, हिसार के अंदर है 4 बीज फार्म भाई, जो हिसार के अंदर आपकी HAU है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भाई, उसका में क्या 4 बीज फार्म्स हैं, ठीक है। जड़ सारे के सारे डाल के अलग अलग नस्ल के बीज आपके बनाए जाए हैं भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका? कृषि में प्रदान किया जाने वाला हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा भाई? खेती बाड़ी के क्षेत्र के अंदर भाई कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाओ, ये प्रश्न पूछा है। तो खेती बाड़ी किसानों के मसीहा किसको बोला गया है? ताऊ देवीलाल को बोला गया। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा भाई। तो आपका ताऊ देवीलाल पुरस्कार क्या है? ताऊ देवीलाल पुरस्कार आपका स्पेशल खेती बाड़ी की फील्ड के अंदर आपका दिया जाता है भाई, ठीक है। जी सर आप तो गणेश उगले हो आरू। आरू तेरी फोटो तार। देखो भाई क्या है सर, एच टेट के लिए करेगा। अरे मैं खेल लिया करूं तारे के लिए, मेरी लीलाएं हैं। देखो हरियाणा में किस फसल का स्थानीय जुगर भगवान कृष्ण को लीला करेगा? नो मेरी लीलाएं हैं भाई, खेल लिया करो तारे के लिए, तारा एंटरटेनमेंट हो ही जावा है, पढ़ाई में जी लगा रहा है, बोर ना होता इसलिए। देखो भाई
हरियाणा में किस फसल का स्थानीय भाषा में आषाढ़ी फसल नाम है भाई? कौन सी फसल को हरियाणा के अंदर लोकल लैंग्वेज के अंदर भाई आषाढ़ी फसल बोलते हैं भाई? ये तो आषाढ़ के महीने में जो कंबल उड़वा दे, तब मेरा फेवरेट कंबल लेके दिखाऊं जो तब ना कदे मेरी पुरानी वीडियो में देखिया होगा, 2022 वाली वीडियो में देखिया पाओगा। 23 में तो मैं थोड़ा सुधर गया था, ठीक है, फिर मैं घनी बकवासबाजी कौन कराया करता, मैं 23-24 में उल्टा बिगड़ गया। मैं यो कंबल देखिया हुआ था मैंने, मेरा कैदियां वाला कंबल है यो, जेल में कैदी उड्या कर फिल्म में देखिया हुआ था ना, ठीक है, बहुत पुराना जमाना का, मजाक की बात करूँ, आज का जमाना में कंबल मिलते भी कौन, सच्ची में मजाक की बात करूँ, आप किसी भी दुकान पर सर्च कर लो इसे कंबल पाओगे कौन था मना। पुराने जो तारे दादे परदादे पाओगे या फिर आपके जो पिताजी होंगे उनके पास मिलेंगे ये कंबल, आज का दिन में कौन मिले, बाजार में कितने हैंडी हो, बढ़िया क्वालिटी है यार, ये तो मैं एक नंबर का मजा आया ओड की वीडियो बनाने में। वेरी गुड भाई। देखो तो आपका आषाढ़ का जो महीना, आषाढ़ के महीने के अंदर कौन सी आपकी रबी की फसल आपकी बोई जाती है? ये रबी वाली देखो कैसे याद रखो, मैं आपको बता देता हूं। देखो रबी वाली फसलें होती है जो कि सर्दियों के अंदर बोई जाती है। जैसे अब सर्दियों का मौसम, अभी नवंबर के महीने के अंदर मेनली आपकी गेहूं की फसल बोई गई थी। रबी की फसलों के अंदर गेहूं की फसल आती है जो सर्दी के अंदर बोई जाती है और गर्मी के अंदर इसकी कटाई होती है। अप्रैल के महीने के अंदर इसको हम काटेंगे फिर, ठीक है। तो इसको देखो याद करते हो, रबी, रबी से हो गया रगड़ना, रबी से हो गया रगड़ना, ठीक है। आपको रगड़ने की जरूरत कब पड़ती है? आपको रगड़ने की जरूरत कब पड़ती है? ऐसे हाँ, आपको ऐसे ऐसे रगड़ने की जरूरत कब पड़ती है? सर्दियों के अंदर ही तो पड़ती है। रबी से रगड़ना आपको रगड़ने की जरूरत कब पड़ती है? आपकी सर्दियों के अंदर पड़ती है, यानी कि आपकी जो रबी की फसल आपकी सर्दियों के अंदर बोई जाती है। दूसरी आपकी जो फसल है वो आपकी सावनी फसल, सावन का महीना में जो फसल बोई जाती है जून जुलाई के महीने के अंदर, वो सावन का महीना होता है। सावनी फसल के नाम से किसको जाना जाता है? जो आपकी खरीफ की फसल है, ठीक है। अब देखो एक फसल सर्दियों के अंदर बोई गई, जो सेकंड वाली जो फसल बच गई कौन सी बच गई? खरीफ वाली, जो कि गर्मियों के अंदर बोई जाएगी। यानी खरीफ फसल आपकी कब बोई जाती है? गर्मियों के महीने के अंदर आपकी बोई जाती है, जिसको सावनी फसल भी आपकी बोलते हैं, ठीक है। वेरी गुड भाई। आगे चलो, आगे आगे कौन सा? हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय सेब मंडी की स्थापना कहां की गई थी? बताओ भाई। जो आपकी इंटरनेशनल जो सेब मंडी हरियाणा के अंदर, इसकी स्थापना आपकी कहां पर करी गई थी? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। गुरुग्राम, पंचकुला, सोनीपत या अंबाला। अब 3-4 टाइप की मंडियां होंगी भाई। सेब खाऊंगी बेबी, मेरे को सेब काट के दे दो, ठीक है। अब सेब काट के देगा तो यानी कि क्या है? अब मान लो इस नानू कहती बेबी सेब खाऊंगी, सेब काट के दे दो। आड़ कमा के ले आवा तुम, सेब खाऊंगी, सेब खाऊंगी, रोटी खा ले चुपचाप। अरे एक पंच भी मार दिया कटक देसी, रोटी खा चल, यानी कि पंच भी मार दिया, यानी कि पंचकुला भाई, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय सेब मंडी आपकी कहां पर? आपकी पंचकुला जिले के अंदर, क्या जस्ट फॉर फन, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सेब मंडी कहां पर? आपकी हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर है। इतनी चीजें क्लियर है। दूसरी आपकी अंतरराष्ट्रीय फूल मंडी, ये अंतरराष्ट्रीय वर्ड तो आप लिख लोगे। अंतरराष्ट्रीय फूल मंडी ये आपकी कहां पर? ये भी आपको बतानी है। और एक है आपकी अंतरराष्ट्रीय सब्जी मंडी। एक कौन सी आपकी? अंतरराष्ट्रीय सब्जी मंडी भाई। ये दोनों की दोनों मंडियां आपको बतानी है भाई। अब देखो, जो व्यक्ति किसी को भी इजीली फूल बना दे, फूल का मतलब क्या? जो व्यक्ति किसी को भी इजीली मूर्ख बना दे, वो तो यार साक्षात गुरुओं का भी गुरु है भाई, यानी कि गुरुग्राम के अंदर भाई। गुरुग्राम के अंदर कौन सी आपकी अंतरराष्ट्रीय फूल मंडी है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय सब्जी मंडी, सब्जी मंडी के अंदर क्या? सब्जियों के अंदर गन्ना भी तो शुमार है, सब्जी मंडी के अंदर गन्ने भी तो मिलते हैं, यानी कि गन्नौर के अंदर भाई। और गन्नौर कहां पर आपका? गन्नौर आपका सोनीपत के अंदर है। तो अंतरराष्ट्रीय सब्जी मंडी आपकी कहां पर? आपकी गन्नौर सोनीपत के अंदर है भाई, ठीक है। ये तीनों मंडियां आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर आपकी पूछी जाती है। अंतरराष्ट्रीय सेब, बेबी सेब खाऊंगी, चल पच देसी, रोटी खा ले, ठीक है। यानी पंचकुला। फूल मंडी आपकी गुरुग्राम, फूल जो मूर्ख बना दे इसलिए, तो यार गुरुओं का भी गुरु है। सब्जी मंडी आपकी गन्नौर सोनीपत के अंदर है। आगे देखो कौन है? सोनीपत का कौन सा गांव मशरूम उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान पर है? बताओ, सोनीपत का कौन सा गांव है जो कि मशरूम के उत्पादन के अंदर हरियाणा के अंदर प्रथम स्थान पर? बताओ भाई। तो मशरूम के उत्पादन के अंदर कौन सा? आपका खूबड़ू जो गांव, ये भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है। HSSC आपका हरियाणा पुलिस जो कांस्टेबल है उसी के अंदर ये प्रश्न आपका आया था भाई। बताओ कौन सा गांव है जो कि आपका किसके अंदर मशरूम के उत्पादन में प्रसिद्ध? आपका खूबड़ू गांव है। अब आप लोगों ने मशरूम देखे? मशरूम को करो, आपको मैं बताता हूं। इस टाइप से होनो, मतलब नीचा नो है नाली से ऊपर या टोपी सी मंडी हुआ है, ठीक है। ये हो मशरूम, ये मशरूम हुआ है, ठीक है। अब ये मशरूम कैसे है? ऐसे मतलब बड़ा सा नु झुकिया हुआ, नु गोलाई के अंदर नु झुकिया हुआ। खूबड़ू, खूबड़ू से क्या बने? कुबड़ू, कुबड़ू भाई, जिसकी कुबड़ लिकट रही। कुबड़ू किसको बोलते हैं? आप इंसान नु सीधे हुआ। अब जैसे जैसे बुढ़े होते जाओगे ना, कई कुब होती जा, कई जने जमा बेंट हो जाए, उन सीधा खड़ा को नहीं आ जा, ठीक है। उसको कुबड़ू बोलते हैं, कोड्डा होना, यानी उसको एक तरीके से कुबड़ू भाई। उसकी कुब लिकड़ा है यहाँ से, ऐसे बड़द के देखिए अपने बैल के ऐसे ऊपर से निकली होती है, ठीक है। तो यानी कि इसी टाइप से मशरूम है। मशरूम भी क्या ऐसे झुक जाता है, ऐसे कुब निकल आती है, ठीक है। हाँ, इसलिए वही बोला सांप की छतरी बोले अगर है,
अपना मतलब लोकल लैंग्वेज में तो भाई सांप की छतरी बोलिया कर भाई, ओ वही मशरूम है मारा तो स्कूल में पढ़ा कर दे, बारिश आया कर जिस स्कूल में आया कर सांप की छतरी बोलिया कर दे इसकी, ठीक है ओ वो मशरूम है वो, ठीक है। तो खूबड़ू है ये जो बोलते हैं भाई आपके मशरूम की खेती। ऑप्शन नंबर आपका डी है करेक्ट, सोनीपत के अंदर भाई। नेक्स्ट, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृषि मंडी कहां पर स्थित है भाई? एशिया की सेकंड नंबर पर सबसे बड़ी जो कृषि मंडी है वो आपकी कहां पर? ये प्रश्न आपसे पूछेगा, बताओ भाई। सर स्कोर 80 से ऊपर नहीं जा रहा, किस चीज के अंदर नहीं जाने लग रहा है ये तो बता दे मेरे को भाई। कौन से एग्जाम का आप टेस्ट दे रहे हो जिसके अंदर आपका नहीं जाने लग रहा स्कोर 80 से ऊपर? देखो भाई, तो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी जो आपकी कृषि मंडी है वो आपकी कहां पर स्थित है? वो आपकी भाई आपकी लाडवा जिले के, ओ सॉरी लाडवा जो शहर है उसके अंदर आपकी स्थित है। लाडवा है कहां पर आपका? लाडवा, लाडवा का नाम भी पूछ रहा था भाई, एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है? तो लाडवा आपका हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। कहां पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर लाडवा है। और यहीं पर क्या है? यहीं पर आपकी एशिया की सेकंड नंबर पर दूसरी सबसे बड़ी आपकी मंडी आपकी स्थित है, लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर। इसको कैसे याद रखो भाई? हमने देखो इसको खूब लाड लड़ाए हैं, हमने इसको लाड लड़ा के बड़ा किया है भाई, ठीक है। इतने ज्यादा लाड लड़ाए कि ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृषि मंडी बनेगी, यानी लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर है। अब देखो अगला कौन सा? 18वीं शताब्दी में जुताई का वार कौन सा था बताओ? 18वीं जो शताब्दी थी इसके अंदर जुताई का वार कौन सा था? जो जुताई कौन करे अगर दे? जुताई है, जुताई, ठीक है। के है जुताई की मैं और ना समझियो, तारी सोच बड़ी गंदी मन मेरा है, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी के अंदर जो जुताई का वार होता था, मतलब किस तारीख को है भाई? स्पेशल खेत के अंदर पानी लगाया जाता था, खेत को बाया जाता था, यानी जुताई की जाती थी खेत की। किस तारीख को? स्पेशल एक तारीख होया करती है 18वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है। वो तारीख पूछी गई है, तो दिन कौन सा होता था? वो होता था आपका बुधवार में, ठीक है। 18वीं शताब्दी के अंदर हर बुधवार को क्या है? खेत के अंदर आपकी जुताई की जाती थी। और 19वीं शताब्दी के अंदर जो आपकी 19वीं शताब्दी आई, 19वीं शताब्दी के अंदर हर सोमवार को भाई, 19वीं शताब्दी के अंदर क्या है? हर सोमवार को क्या है? जुताई की जाती थी भाई। ये आपके दो दिन है, ये एग्जाम के अंदर आपके आए हुए प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है। 18वीं शताब्दी की बात हो तो हर किस दिन? हर बुधवार को जुताई होती थी। और 19वीं शताब्दी की बात हो तो हर सोमवार को क्या है? आपकी जुताई करवाई जाती थी भाई, सॉरी आपकी नहीं, खेत की जुताई होती थी भाई, ठीक है। तो याद रह जाएगा बुधवार और आपका सोमवार, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसकी ट्रिक कुछ बनावागे, बुधवार सोमवार, हाँ। 18 साल के होते ही, जैसे ही आप 18 के हो जाते हो, जैसे ही आप 18 साल के होते हो आप जवान बन जाते हो, ठीक है। आपको फिर कोई बुद्धू नहीं कह सकता कि ना भाई तू तो बुद्धू है, तन के बेरा तन मेरा तो करवाया था ना भाई, तो बुद्धू है। ये कौन रह रहा भाई बुद्धू? 18 साल का हो गया मैं, ठीक सही, बुद्धू को नहीं मैं। यानी बुधवार के दिन 18 वाले में 19 साल के होते क्या है? फिर तो आप और भी ज्यादा समझदार हो जाते। फिर तो आप हर सोमवार को, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। फसल निकालने के बाद कुछ अन्न अलग से घर की लड़कियों के लिए रखते थे, उसे क्या कहते थे? पुराने टाइम के अंदर क्या होता था? जब भी फसल निकालते थे, लाइक गेहूं की फसल हमने निकाल ली, चावल की फसल हमने निकाल ली, तो उसके बाद क्या कुछ जो हिस्सा आया करता ना फसल का, मान लो कुछ एक आपके चावल बच गए, कुछ एक आपके गेहूं बच गए, उन अलगता रख लिया करते कि हाँ भैया हमारी छोरी आओगी, इसकी शादी कर दी है, माइका होगी तो इसकी दे जाएंगे में। जैसे मान लो कि मैं अपने किलो 2 किलो गेहूं दे दिए, किलो 2 किलो और में दे दिया भाई, अपना छोरी आओगी इस्ती दे देंगे, ठीक है। तो उसका नाम क्या है भाई जो ये आपकी फसल दी जाती थी, ठीक है? इसका नाम आपका सांवड़ी। ऑप्शन आपका एक है सांवड़ी भाई, ठीक है। सांवड़ी का मतलब भाई सडोड़ी है ये, ठीक है। सडोड़ी गेहूं बेच गई, छोरी का टपाया देंगे, ससुराल खा लेंगे उसके, ठीक है। सडोड़ी से सांवड़ी, सांवड़ी सांवड़ी ली, ठीक है, सिडोड़ी है दे जाएंगे बड़े, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। आगे देखो अगला कौन सा है? हरियाणा में राजस्व एकत्रण की दहशाला प्रणाली की स्थापना किसने की थी भाई? अब ये दहशाला प्रणाली क्या होती थी भाई? ये मेनली किसानों से भाई जो आपका राजस्व वसूला जाता था पुराने टाइम पर, अकबर और का टाइम पे है, किसानों से क्या राजस्व वसूला जाता था। मतलब सरकारी भाई तामना इतनी फसल बोई है, इतनी फसल तामना बेची है, अच्छा तामना 1 लाख की फसल बेची तो इसका इतने प्रतिशत हिस्सा मारा। तो ये जो आपकी दहशाला मतलब जिसकी दहशत थी, किसकी दहशत होया करती? अकबर की होया करती। अकबर का जो एक खास बंदा था जिसने प्रणाली निर्मित करी थी उसका नाम था टोडरमल। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी है, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हरियाणा के अंदर जो राजस्व एकत्रण की जो दहशाला प्रणाली, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? आपकी टोडरमल जी के द्वारा आपकी करी गई थी भाई, ठीक है। सी CHSL प्री में भाई 80 में तो कितने कोने हो भाई? 80 का डबल कर दे, ये तो बहुत कम है। 158 पॉइंट समथिंग आए थे जिस जागी सिलेक्शन हुआ था, 157 तो कट ऑफ थे। मन तो डाउट भी था मेरा, हो भी कौन हो, राम भरोसा हो गया।
देखो भाई, प्राचीन समय में हरियाणा में भू कर एकत्रित करने के लिए डैश होता था भाई। प्राचीन काल के अंदर, पुराने समय के अंदर जो जैसे मैंने बताया भाई, अकबर और का टाइम पर होता था, या और जो लोगों से स्पेशल आपकी जो भूमि का टैक्स वसूलते थे, हाँ भाई तेरे पास इतनी भूमि, इसका टैक्स जो गरीब इनकम टैक्स वसूल है, तो उस टाइम से जो होया करता उसका क्या नाम होया करता, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, तो उसका नाम था साहिब ए दीवान। साहब जी आप तो दीवान हो, ठीक है, आप तो दीवान हो, आप ही को तो सारा टैक्स वसूलना है, ठीक है, यानी कि साहिब ए दीवान, साहब तो होते थे जो टैक्स वसूलने के लिए आते थे, तो ये होते थे भाई। तो ये प्रश्न थे आपके खेती बाड़ी से रिलेटेड, खेती बाड़ी का लगभग सारा टॉपिक पूरा हो चुका है, ठीक है। और आपका खेलों वाला, खेलों के स्टेडियम, खेलों में प्रथम, ठीक है, ये टॉपिक आपका बच गया है भाई, ठीक है। इस टॉपिक को आप ही कल करेंगे, स्टेडियम और जो सारा सौदा बच गया, बाकी लगभग मैंने आपको पूरा करवा दिया है। बाकी आप लोगों को एक चीज और बतानी है, अपना सीईटी के नाम से बैच, जो भी सीईटी की बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहता है, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाएगा भाई प्ले स्टोर से, जो भी